कितने लोगों ने रिवीजन किया है? सभी लाइव हैं? नमस्कार भाई। यू आर नॉट विजिबल ऑन स्क्रीन। बिल्कुल, अब तो विजिबल हो गए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। दिल्ली में काफी जोर शोर से बारिश हो रही है, एकदम अपने चरम सीमा पर है बारिश। ठीक है, बड़ी मुश्किल से आए हैं स्टूडियो में आप लोगों को पढ़ाने, क्योंकि पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए ना, कुछ भी हो जाए लेकिन पढ़ाई जो है, क्लासेस जो है वो नहीं रुकनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। साथ में एक और अनाउंसमेंट हो रहा है आप लोगों के लिए कि आप लोग की जो क्लास चलेगी वो मंडे से लेकर फ्राइडे तक चलेगी। ठीक है, सैटरडे और संडे जो है क्लासेस आप लोगों की ऑफ होंगी। इसके दो रीज़न है। एक तो स्टूडेंट का ये है कि सर हमारे पास बहुत ज़्यादा क्लासेस हो जाती हैं तो रिवीजन का प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता है, और बिना रिवीजन के हम आगे वाली वीडियो देख नहीं सकते हैं, तो इससे काफ़ी हमारा नुकसान हो रहा है। तो जिसकी वजह से हमने ये सोचा है कि आप लोगों को 2 दिन प्रॉपर जो है वो रिवीजन के लिए दिया जाए, और रेशियो भी मुझे लगता है 5:2 का होना बहुत ज़रूरी है कि 5 दिन पढ़ाई करो और 2 दिन रिवीजन करो। ये मैंने हमेशा से जो है अपनी स्ट्रैटेजी की वीडियो में कहा है। ठीक है, लेकिन अगर वीक में किसी दिन क्लास ऑफ हो जाती है, कोई मेरा रीज़न हो, पर्सनल इशू हो या कुछ भी हो, तो उसके जगह पर मैं सैटरडे को जो है आपकी क्लास लगा सकता हूँ। ठीक, तो इस बात का रेडी रहें आप लोग। बाकी क्लासेस का आप लोग को पता ही है कि अपकमिंग सेक्शन में दिखा देता है कि कब जो है वो लाइव होती है और कब नहीं होती है। हाँ, दिल्ली से लाइव करते हैं रवि कुमार, बिल्कुल। तो पिछले के सारे कंसेप्ट आप लोगों को याद होंगे। रिवीजन करते रहोगे तो औरों से बहुत आगे चले जाओगे, और रिवीजन नहीं करोगे तो कहाँ गुम हो जाओगे पता भी नहीं चलेगा। इस बात का ध्यान रखना। तो रिवीजन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आज का जैसे क्वेश्चन हो गया सिंपल सा, क्वेश्चन नंबर 41 देखो, और क्वेश्चन नंबर 41 देखने के बाद आंसर बताओ। ठीक है। जतिन विश्वकर्मा कहते हैं, गुरुजी बहुत छुट्टी करते हो आप। जतिन विश्वकर्मा, आप लोगों की बैच है जिसमें सबसे ज्यादा क्लासेस लग रही हैं। अगर आप देखेंगे तो 10 अगस्त से आपका बैच स्टार्ट हुआ और 21 है, और आज 8वीं क्लास है, यानी 11 दिनों में 8 क्लासेस आप लोगों की लग रही हैं। तो छुट्टी कहाँ है बहुत ज्यादा, बताओ। 2 संडे है, 2 संडे निकल गया, एक छुट्टी हमने ली है। स्ट्रेटजी की वीडियो उसके ऊपर से अलग ही अपलोड किया है हमने। 11 दिनों में 9 क्लासेस लिए हमने, तो छुट्टी कहाँ हुआ है मुझे जरा ये बताइए। कहना आसान होता है, यहाँ आकर पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, इस बात का ध्यान रखिए। एक फैक्टर नहीं, बहुत फैक्टर होते हैं। घुटने भर का पानी लगा है रोड पे, आज भी क्लास कैंसिल हो सकती थी लेकिन आया ना। चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है। ब्रेड के प्राइस को 25% इंक्रीज कर देते हैं, बजट को मेंटेन करना है, तो कैटरीना जो है वो अपने कंजप्शन में 20% की कमी करती है। बताओ जो खर्चा बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा। ठीक है, खर्चा कितना बढ़ेगा बताओ जल्दी से। सवाल आपके सामने है और आंसर भी आप लोगों के सामने है। ऑप्शन है 4 बड़े शानदार शानदार, तो सही उत्तर दीजिए कि सही उत्तर क्या होगा। कि भैया हमने ब्रेड का जो दाम है वो 25% बढ़ा दिया है, हमें समान बजट रखना है। ठीक है, तो कैटरीना अपने कंजप्शन में 20% की कमी करे। देखो, अब उसके पहले एक कंसेप्ट समझना होगा आप लोगों को। और कंसेप्ट क्या समझना होगा, देखो इस तरह के सवालों को जो है ना 2 तरीके से किया जा सकता है। ठीक, कि प्राइस में 25% की बढ़त हो गई और कंजप्शन सेम रहे। बाकी जो है हमें एक छोटा सा प्यारा सा कंसेप्ट समझना है। आप समझिए मेरी एक बात को, छोटी सी एक बात समझाते हैं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए हमारी प्यारी मुन्नी है। ठीक है, हमारी प्यारी क्या हो गई यहाँ पर, मुन्नी हो गई। और मुन्नी जो है मान लो दुकान में जाती है सामान लेने। ठीक है, चीनी का जो रेट है वो 10 रुपए प्रति किलो है, और वो 3 किलो चीनी लेकर आती है, तो जो उसका खर्चा होता है वो कितना होता है, 30 रुपए का खर्चा आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताओ जल्दी से। तो ये जो 10 रुपए पर किलो है, या ये 10 रुपए क्या है, ये आपका प्राइस है। ठीक है, कि भैया ये रेट है हमारा, 10 रुपए प्रति किलो जो है वो हमारा क्या है, रेट है। और ये 3 किलो क्या हो गया, ये हमारा क्वांटिटी हो गया कि हमने खपत जो किया है वो कितना किया है, ये हमारी खपत हो गई। ठीक है, और ये 30 रुपया हमारा क्या हो गया, ये 30 रुपया हमारा हिंदी में बोले तो खर्चा हो जाएगा। ठीक है, या फिर एक्सपेंडिचर आप इसको बोल सकते हैं। तो आपने एक बात सीखा यहाँ पर, और आपने क्या सीखा कि प्राइस को जब हम क्वांटिटी के साथ गुना करते हैं तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर आ जाता है। क्लियर है। तो फॉर्मूला अगर आप ध्यान रखेंगे तो बोलेंगे सर प्राइस को कंजप्शन के साथ गुना करने पर क्या आएगा, एक्सपेंडिचर आएगा। अब कल के दिन हो सकता है कि प्राइस में बढ़त घटत हो,
ठीक है, कि प्राइस बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, कंजप्शन जो है वो बढ़ेगा भी घटेगा भी, ठीक है। लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगा नहीं रहेगा, ये भी तो डिपेंड करता है। जैसे मान लो लंबाई को बढ़ा दोगे, चौड़ाई को बढ़ा दोगे, तो वो एरिया के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। तो जो कंसेप्ट आप लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर एरिया में लगाते थे, वही कंसेप्ट यहाँ पर भी लगाना है, क्योंकि वहां पर भी अगर आप इसको कंपेयर करोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर क्या होता है, एरिया। लंबाई और चौड़ाई का जो गुना होता है वो क्या होता है, एरिया के बराबर होता है। हम जैसे लंबाई को बढ़ा देते हैं 10% से, ब्रेथ को मान लो घटा देते हैं 5% से, तो पूछा जाता है एरिया पर कितना प्रभाव पड़ेगा। या एरिया का प्रभाव दे देता है, लंबाई देता है, पूछा जाता है चौड़ाई पर कितना प्रभाव पड़ेगा। अगर आप इसको ऊपर वाले इक्वेशन के साथ कंपेयर करोगे तो वो भी सेम है, बस एल के जगह पर यहाँ प्राइस है, ब्रेथ के जगह पर यहाँ कंजप्शन है, और एरिया के जगह पर हमारा एक्सपेंडिचर है। तो जो कंसेप्ट हम जो है लेंथ इंटू ब्रेथ वाले में लगा रहे थे, बस उसी कंसेप्ट पर हमारा ये भी क्वेश्चन बनेगा। मतलब हमारा जो टाइप होगा वो सेम होगा, फॉर्मूला जो होगा वो सेम होगा, ठीक है, बस उसकी भाषा बदल जाएगी। तो भाषा बदलने से कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर। राहुल महतो कहते हैं सर एक टॉपिक वाइज शेड्यूल प्रोवाइड करिए। राहुल महतो, ठीक है, कल आप क्या खाना खाए थे या कल आप क्या खाना खाएंगे, आपको पता है क्या, बताइए। नहीं पता ना कि आप अगले दिन क्या खाना खाने वाले हैं, परसों क्या खाना खाने वाले हैं। कोई भी घटना किसी पर कोई भी पक्का ही नहीं होता है, ठीक है। कल क्या हो क्या नहीं हो, कल मुझे हो सकता है जरूरी काम आ जाए तो कल छुट्टी हो सकती है, परसों छुट्टी हो सकती है, या फिर कल जो है ज्यादा क्लासेस लग सकती है, हमें कुछ भी आइडिया नहीं ना। तो 5 महीने का शेड्यूल मैं आपको कैसे दे सकता हूँ अभी कि हाँ मैं 23 नवंबर को फलाना क्लास लूंगा, 24 दिसंबर को मैं फलाने क्लास लूंगा, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए, तो प्राइस की बात करते हैं। तो सबसे पहले बोलते हैं सर प्राइस आपने बढ़ाया है 25% से। अब 25% पूरी दुनिया को पता है कि 25 का मतलब कितना होता है, 1/4 होता है। और प्राइस जो है 1/4 से बढ़ गया है, आपको पता है ना, मतलब 4 में 1 बढ़ गया है। तो आप बोलेंगे सर प्राइस 4 से कितना बढ़कर हो गया है, 4 से 1 बढ़कर 5 हो गया है, ठीक है। क्वांटिटी की बात कर लो, या क्वांटिटी में क्या कमी आई है, क्वांटिटी में हमसे पूछा ही गया है कि क्वांटिटी में क्या प्रभाव पड़ेगा या कंजप्शन में क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। टू मेंटेन द बजट देखो क्वांटिटी को ही कंजप्शन भी कहते हैं, क्वांटिटी बोल लो या कंजप्शन बोल लो, बात तो एक ही है। और प्राइस को जब हम क्वांटिटी के साथ गुना करते हैं तो हमारा आता है एक्सपेंडिचर। क्या आता है, एक्सपेंडिचर। और कुल प्रभाव एक्सपेंडिचर पर क्या पड़ा है, आप बोलेंगे सर, ठीक है, एक्सपेंडिचर टू मेंटेन द बजट कैटरीना रिड्यूसेस द कंजप्शन। कंजप्शन को उसने 20% से कम कर दिया है। 20% का मतलब 1/5, यानी पहले वो 5 यूनिट खाना खाती थी तो एक कम खा रही है, तो 5 से उसने कितना कर दिया, 4 कर दिया। सवाल में आपसे पूछा जाता है, ठीक है, टू इंक्रीज द इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ड्यू टू दिस ब्रेड, इंक्रीज या डिक्रीज या क्या होगा, खर्चा में उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। प्राइस को 25% बढ़ाया, खपत को 20% कम किया, तो बताओ खर्चे में क्या प्रभाव आएगा। आपको पता है सामने से सामने वाले को काटते हैं, 4 से 4 काटते हैं, यानी पहले 1:1 पहले खर्चा 1 रुपया करती थी, आज भी 1:1 आज भी खर्चा वो 1 रुपया करती है। तो खर्चे में तो कोई बदलाव ही नहीं आया है, यानी उत्तर कितना होगा, 0% जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, बिल्कुल आग लगा देंगे भाई, ठीक है, हर जगह आग लगा देंगे, सेंटर पर भी आग लगा देंगे, शीट में भी आग लगा देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 42। रेडमी नोट 9 प्रो प्राइस का, जो रेडमी नोट 9 प्रो है, मान लो मोबाइल है, ठीक है, जो आपके पास है, और उसकी जो प्राइस है वो 10% से कम कर दी गई है, फिर 10% और कम कर दी गई है। तो टोटल डिक्रीमेंट जो हुआ है वो कितने का हुआ है, आपसे ये पूछा गया है। जैसे मान लो आपका ये रेडमी नोट 9 प्रो मोबाइल हो गया, Redmi Note 9 Pro Max, ये आपका वही मोबाइल है Redmi Note 9 Pro Max, ठीक है। चलो, तो इसी के ऊपर क्वेश्चन सेट हुआ है कि पहले इसकी प्राइस में 10% की कमी आ जाती है, फिर 10% और कम कर दिया जाता है। इस तरीके से कुल मिलाकर टोटल जो डिक्रीमेंट होता है वो कितने का होता है। तो एक जो है आप क्या कर सकते हो, सक्सेसिव से लगा सकते हो, ठीक है, सक्सेसिव जो हमने आपको बताया है फॉर्मूला उससे, और दूसरा जो है आप रेशियो से लगा सकते हो। आपको दोनों मेथड हम सिखाएंगे, और आपके पेपर में जो है आप जो मर्जी है आप वो मेथड लगाओ, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। रेशियो से ऐसे सवालों को हमेशा इसलिए बनाना चाहिए क्योंकि यहाँ अगर 10% की जगह 16 सही 2/3 आ जाए तो आप सक्सेसिव से नहीं बना पाएंगे। आपको पता है कि जीरो वाले जितने होते हैं या फिर इंटीजर वाले जितने होते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को, तो आपको दोनों मेथड आना चाहिए कि इंटीजर वाले सक्सेसिव से बनाएंगे और बट्टे वाले रेशियो से बनाएंगे, और जिनमें जीरो होगा वो दोनों से बन सकता है, ठीक। तो आपने कहा कि सर 10% की कमी हुई है प्राइस में, यानी अगर मैं मानूं पहले प्राइस 10 रुपए थी तो अब प्राइस 9 रुपए हो गई है,
फिर प्राइस 10 रुपए थी तो फिर प्राइस 9 बार हो गई है। जितनी बार ये कमी होगी उतनी बार लिखेंगे। पहली बार प्राइस 10% से कम हुआ, यानी पहली बार प्राइस 10 से 9 हो गया। फिर दूसरी बार प्राइस फिर 10% से कम हो गया, यानी फिर वो कितना हो गया, 10 से 9 हो गया। इस बात को समझ रहे हैं आप लोग? अगर एक बार और बोलता कि वो 10% फिर से एक और साल कम हो गया तो 10 से 9 हो जाता। यही कहानी होती है कि किसी गांव की जनसंख्या 10% मान लो कम हो गई तो 10 से 9 हो गई, फिर अगले साल फिर 10% कम हो गई, फिर 10 से 9 हो गई। बोला जाएगा 2 साल में गांव की जनसंख्या में कितने परसेंट की कमी हुई। तो सवाल वही रहेगा, भाषा बदल सकता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए 10 इंटू 10 कितना हो गया, 100 हमारा पहले प्राइस था। आज के समय में 9 इंटू 9 81 रुपए हो गया। यानी जो मोबाइल पहले 100 रुपए का बिकता था अब वो मोबाइल 81 रुपए का बिक रहा है। कमी कितने की आई है, 19 की आई है। तो परसेंटेज डिक्रीज की अगर हम बात करते हैं तो कितने की कमी आई, 19 की। कितने के ऊपर, 100 के ऊपर। तो 19/100 इंटू 100 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 19% हमारा करेक्ट आंसर होगा कि भाई साहब टोटल जो डिक्रीमेंट आई है वो कितने की आई है, 19% की आई है। ठीक है, बेजबरदस्त कहते हैं कि सर ग्रेट इंप्रूवमेंट इन मैथ नाउअडेज। अभी तो आपने इंप्रूवमेंट देखा कहाँ है? इंप्रूवमेंट तो आपको असली देखने को मिलेगा कुछ दिनों के बाद। चिंता क्यों कर रहे हो? जब अरिथमेटिक और एडवांस के क्वेश्चंस को उड़ाना शुरू कर दोगे ना, ठीक है, तब आपका सफर इंस्पेक्टर तक बनने का तय हो जाएगा। इस बात को समझो। अब रही बात यहाँ पर सक्सेसिव लगाने की, तो हम बोलेंगे a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक है, जो संख्या माइनस में होती है उसको माइनस में लिखेंगे, जो प्लस में होती है उसको प्लस में लिखेंगे। तो बोला गया है रेड्यूस, यानी ए बी जो है वो माइनस में है, बी भी कम हो रहा है, माइनस में है। प्लस का साइन यहां लगा दो। -10 को गुना करना है किसके साथ, -10 के साथ, और बट्टे में लगाना है 100। -10 और -10 कितना होता है, 20 होता है। माइनस को माइनस के साथ गुना करोगे तो वो प्लस हो जाएगा। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 1, यानी आ जाएगा 19%। और -19% का मतलब क्या है, जो कमी आई है वो 19% की डिक्रीज है। क्लियर है? जो कमी आई है वो 19% की डिक्रीज है। कोई दिक्कत की बात यहां पर? बिल्कुल, मेरे क्लास नोट्स के क्वेश्चन बहुत सफिशिएंट है, आप चिंता मत करो। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आने वाला है पेपर में, ना प्री में ना मेंस में। परेशान होने की कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। सेवलॉन की जो प्राइस है वो 20% बढ़ गई और फिर से उसकी कीमत जो है वो 10% बढ़ चुकी है। टोटल जो इंक्रीमेंट हुआ है वो कितना हुआ है बताइए। टोटल इंक्रीमेंट, सबका आंसर चाहिए, एकदम सेकंडों सेकंडों में उत्तर दोगे अब आप लोग। 20% पहले बढ़ा, 10% बाद में बढ़ा, टोटल इंक्रीमेंट कितने का होगा बताओ। ऐसे सवालों के लिए कौन सा मेथड सही, एकदम सक्सेसिव सही है, बहुत शानदार। आप बोलेंगे सर पहले 20% प्राइस को बढ़ाया है, ठीक है, और फिर 10% बढ़ाया है। दो संख्याओं का सक्सेसिव लगाना होता है तो क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ दीजिए। 20 और 10 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस करिए, इन दोनों को गुना करिए। 20 को 10 के साथ गुना करिए 200, और 200 को भाग करिए किसके साथ, 100 के साथ। आप बोलेंगे सर 20 और 30 और 2 कितना हो गया, 32%। तो टोटल 32% का जो इंक्रीमेंट है वो आएगा। कोई दिक्कत की बात? 32%, सभी के उत्तर 32% है, बहुत शानदार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। बियर शैम्पू है, उसकी प्राइस पहले 20% से बढ़ती है और फिर अगले साल उसकी प्राइस जो है वो मान लो 10% कम हो जाती है। बोला गया है टोटल इंक्रीज या डिक्रीज कितने का होगा बताइए। टोटल इंक्रीज या डिक्रीज कितने का होगा बताइए। बिना पेन उठाए उत्तर दे सकते हैं सीधा 8%। 20 में से 10 जाएगा 10, और 20 इंटू 10 200/100, यानी 10 में से 2 जाएगा, 8% इंक्रीज होगा। 8% इज द इंक्रीज, 8% इंक्रीज होगा। क्लियर है? बनाइए कुछ क्वेश्चंस आप लोग भी बनाइए, ठीक है, बिना पेन उठाए आप भी बना सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल भाषा का हेरफेर है, बाकी सवाल में और कुछ है नहीं। अगर आप सवाल को देखेंगे तो कहा गया है कि टिकट के दाम में 50% बढ़ोतरी हो जाती है, या टिकट का दाम 50% से बढ़ जाता है। और किसी चिड़ियाघर में जो विजिटर हैं, विजिटर का मतलब जो लोग जाने वाले होते हैं, उनकी कमी हो जाती है 20% से। तो बताओ जो इनकम होगा वो क्या होगा। मान लो कि हमारे राजवीर सिंह जो है वो किसी चिड़ियाघर के मालिक हैं, ठीक है, या किसी सिनेमा हॉल के मालिक हैं। ठीक है, देखो ये सवाल कैसे कैसे पूछा जाता है। सवाल ऐसे पूछा जाता है कि एक सिनेमा घर है, या फिर सिनेमा हॉल है, या फिर चिड़ियाघर है, या फिर कोई ट्रेन है। ठीक है, तो ऐसे बोला जाता है कि मान लो कि उनके प्राइस को बढ़ा दिया गया। जो टिकट है ना, टिकट हर जगह लगता है, सिनेमा घर में भी लगता है, चिड़ियाघर में भी लगता है, और ट्रेन में भी लगता है। तो टिकट में मान लो बोला जाएगा कि इतने % की बढ़ोतरी हो गई, टिकट 50% से बढ़ गया। ठीक है, और जो वहां पर लोग आ रहे हैं
वो 20% से कम हो गए। जाहिर सी बात है, अब मैं ही मैथ्स के स्पेशल की फीस बढ़ा दूं तो जितने एडमिशन्स होने हैं थोड़े से कम एडमिशन्स हो जाएंगे। तो मैं ही क्या कैलकुलेट करूंगा यार, पहले इतने रुपए पे इतने एडमिशन होता था तो मेरी इनकम इतनी होती थी, आज इतने रुपए पे इतने एडमिशन हो रहे हैं तो मेरी इनकम इतनी हो रही है। तो मैं पूछूंगा कि जो मेरी इनकम है उसमें इंक्रीज है या डिक्रीज है, वो क्या है, ये पूछा जाता है सवाल में। जैसे राजवीर से पूछा जाता कि बताइए जो कलेक्शन आप कर रहे थे पहले चिड़ियाघर चलाने के बाद और अब जो आप कलेक्शन कर रहे हैं तो कितने परसेंट का आपको लग रहा है कि कितना परसेंट आप ज्यादा कमा रहे हैं कि कम कमा रहे हैं, ये सवाल में पूछा जाता है। तो देखो सारे कंसेप्ट जो होते हैं ना वो एक ही तरह के होते हैं, मैं सारे लिखते चलता हूँ, ठीक है। ऑल कंसेप्ट आर सेम बट देयर लैंग्वेज आर डिफरेंट, बस यही कहानी है और कुछ नहीं है। ऑल कंसेप्ट आर सेम, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको एक ही कैटेगरी में डाला है, ठीक है। ऑल कंसेप्ट्स आर सेम बट देयर लैंग्वेज आर डिफरेंट, बट देयर लैंग्वेज आर डिफरेंट, सभी कंसेप्ट समान है, ठीक है, बट उनकी भाषा जो है ना वो अलग है, पूछने की भाषा जो है वो अलग है, बट देयर लैंग्वेज आर डिफरेंट। ये सवाल में आपका है, अभी समझाऊंगा कैसे कैसे, और सारे कंसेप्ट आप लोगों को अपने नोट बनाकर, या जैसे मैं यहाँ नोट बना रहा हूँ आप लोगों के लिए तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। जैसे कंसेप्ट नंबर 1 आपने क्या समझा कि लंबाई को चौड़ाई के साथ गुना करते हैं तो हमारा एरिया आता है, जो कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट आपने क्या सीखा कि भाई साहब प्राइस को हम जो है कंजप्शन के साथ गुना कर रहे हैं तो हमारा एक्सपेंडिचर आ रहा है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, प्राइस को, ठीक है, कंजप्शन के साथ हम गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा, खर्चा आएगा, एक्सपेंडिचर आएगा। तीसरा कंसेप्ट अभी आप समझेंगे कि जो हमारा टिकट का प्राइस है, टिकट का प्राइस को हम नंबर ऑफ विजिटर के साथ हम गुना करेंगे, एनवी के साथ, तो हमारा टोटल इनकम आएगा यहाँ पर। समझ रहे हैं बात को, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर टिकट क्या है, ये प्राइस है, और यहाँ पर ये क्या हो गया, ठीक है, ये हमारे विजिटर हो गए, नंबर ऑफ विजिटर क्या हो गया, विजिटर जो कहीं पर जाते हैं, ठीक है, और ये हमारी हो गई इनकम। सभी के सभी जो कंसेप्ट है ना वो सब के सब एक ही कंसेप्ट पर आधारित है। फिर आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा मैं यहाँ पर, ठीक है, फिर आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, और क्या समझना मेरी बात को, लंबाई को चौड़ाई से गुना किया गया तो एरिया बराबर हो गया, प्राइस को कंजप्शन के साथ गुना किया बराबर हो गया एक्सपेंडिचर के, और टोटल जो है आप यहाँ पर टोटल प्राइस बोल लो, टिकट की प्राइस बोल लो, और नंबर ऑफ विजिटर को गुना किया गया टोटल इनकम से। दो तरीके के सवाल होते हैं, आप अपने बुद्धि में डालिए, ठीक है। सभी चीजें बताऊंगा बड़े ध्यान से, बस समझने की कोशिश करो। यहाँ पर आप लोग है ना कंसेप्ट पर जितना ज्यादा काम करोगे ना, नौकरी झक मार के आपके पीछे आएगी, और रटने के पीछे काम करोगे या ये समझोगे अरे भाई मेरे से नहीं हो रहा यार, ये सरदर्दी है सर, इतना लेंदी क्यों पढ़ा रहे हैं, इतना ज्यादा क्यों पढ़ा रहे हैं सर, थोड़ा ही पढ़ा दीजिए उसी में सिलेक्शन ले लेंगे, तो ऐसा नहीं है। खुशनसीब हो आपकी, आपको कोई कंसेप्ट बताने वाला है, ठीक है। नहीं तो जनरली क्या होता है, क्वेश्चंस कराइए, सॉल्यूशन कराइए, छोड़िए आगे बढ़िए, समझ में आया नहीं आया वो अलग बात है, ठीक। तो यहां पर मैं आपको कंसेप्ट आपके दिमाग में फिट करने की कोशिश कर रहा हूं, बस उसको समझिएगा। ये कंसेप्ट में क्या होता है, ये सभी सवालों में सक्सेसिव लगते हैं और सभी तरह के सवाल में रेशियो भी लगते हैं। आगे भी 3-4 तरह के और टाइप बनेंगे या उनकी भाषा बनेगी, ठीक है। तो ये जो है इनमें सभी तरह से पिछले 3-4 सालों में अगर आप देखेंगे सीजीएल का उठा के, तो सबसे ज्यादा प्री में क्वेश्चन इस पे आते हैं, यूपीएसआई में आते हैं, अलग अलग स्टेट एग्जाम में भी आते हैं। दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं। सवाल नंबर 1 उसको बड़े ध्यान से सुनो, वो टाइप समझो। टाइप नंबर 1 क्या हो गया कि लंबाई को 10% से बढ़ाए और चौड़ाई को बढ़ाए तो एरिया में कितना प्रभाव पड़ा। ये एक तरह का सवाल पूछा जाता है कि जैसे टिकट को बढ़ा दो, विजिटर को बढ़ा दो, इनकम में क्या होगा। टाइप नंबर 1, ठीक है, क्या हो गया कि जिसमें हम लंबाई को भी बढ़ाने की बात करते हैं और चौड़ाई को भी बढ़ाने की बात करते हैं। और टाइप नंबर जो 2 होता है जनाब ना, इसी में आप लगाते हैं एबी रूल, जो कि एबी रूल का थोड़ा सा कंसेप्ट आपको और क्लियर हो जाएगा। एबी रूल में आप क्या कंसेप्ट लगाते हैं आपको पता है। एबी रूल में आप लगाते हैं कि लंबाई को तुम बढ़ाओगे, ठीक है, तो चौड़ाई को तुम्हें कितना कम करना पड़ेगा कि तुम्हारा एरिया बराबर रहे। मतलब एबी रूल में आप ये सीखते हैं कि ए इंटू बी बराबर कांस्टेंट, इसीलिए उसका नाम मैंने आप लोगों को एबी रूल दिया है। और अब जाकर आपको ए बी का फुल फॉर्म भी समझ में आया होगा कि अगर मैं इसको ए मानूं, इसको मैं बी मानूं, तो ए इंटू बी बराबर हमारा कांस्टेंट होना जरूरी है। ए इंटू बी बराबर एक कांस्टेंट संख्या होना जरूरी है। क्यों? सवाल में आपने जहां भी पढ़ा होगा वहां पर हर जगह आपने देखा होगा, ठीक है,
हर जगह आपने बड़े शानदार तरीके से देखा होगा कि पैसे में 20% की बढ़ोतरी हो गई तो खपत को कितना कम करे कि खर्चा समान रहे। समान क्या रखने की बात होती है? खर्च को समान रखने की बात होती है, एक्सपेंडिचर को समान रखने की बात होती है। तो ए बी रूल अक्सर, अधिकतर, ठीक है, ए बी रूल हमेशा वहीं पर लगता है। ए बी रूल हमेशा वहीं पर लगता है। जैसे इस सवाल में आपसे क्या बोला जाता, पहला टाइप आपसे जो बोला जाता वो बोला जाता, समझिए, ठीक है। सिर्फ रटना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, परीक्षा में आपको क्या पता कि ये भी रूल किसे कहते हैं किसे नहीं कहते हैं। तो आप समझिएगा, जब भी दो संख्याओं का गुना हमारा कांस्टेंट आ जाए, जब भी दो संख्याओं का गुना हमारा कांस्टेंट आ जाए, तो वहां पर क्या लगता है? ए बी रूल लगता है। वहां पर क्या लगता है? ए बी रूल लगता है कि आप भाई साहब ए को बढ़ाओगे तो बी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, या भाई साहब अगर ए को कम करोगे तो बी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। और वहीं हमारा आता है ए बी रूल। जैसे मैंने यहाँ पर, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर मान लो क्या किया, मैंने कल के दिन कह दिया कि हम टिकट के दाम को बढ़ा दे रहे हैं, और टिकट के दाम को मैंने आपसे सिंपल पूछा है एक सवाल में कि 12.5%, मैंने टिकट के दाम में 12.5% बढ़ा दिया, ठीक है। मुझे आज भी उतने ही पैसे चाहिए जितने मेरे पास कल हुआ करते थे, मुझे कोई ज्यादा पैसे की लालच नहीं है, कोई कम पैसे की लालच नहीं है। तो बताओ नंबर ऑफ विजिटर कितने % से कम हो जाएंगे? समझना, टिकट को 12.5 से बढ़ा दिया ना, ठीक है, तो नंबर ऑफ विजिटर में कितने % की डिक्रीज होगी? या फिर ए की इनकम जो है, ठीक है, बी से इतना % ज्यादा है तो बी की इनकम ए से कितना % कम है? ये सभी सवाल ए बी रूल के टाइप होते हैं, जहां पर भी ए इंटू बी बराबर कांस्टेंट हो, दो संख्याओं को गुना करने पर बराबर आए। बताइए। बहुत अच्छे जतिन विश्वकर्मा, 11 सही 1/9, 11 सही 1/9, बहुत शानदार। क्योंकि सवाल मेरा क्या था, एकदम साधारण सा था कि हम 12.5% बढ़ा रहे हैं। तो 12.5% बढ़ाने का मतलब क्या हो गया? 12.5 का बट्टा होता है 1/8, बढ़ाना है तो प्लस बोलना पड़ेगा। आप बोलोगे सर प्लस का उल्टा माइनस होगा, 1 का 1 होगा और 8 जमा 1 कितना होगा? 9 होगा। तो सवाल कुछ भी बनाया जा सकता है, लेकिन हमारा कंसेप्ट का क्लियर होना क्या है, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसी अंग से, इसी पार्ट से हमारा क्या आया है? ए बी रूल भी आया है, और ये हमें अपने मन में क्लियर रखना पड़ेगा कि ए बी रूल कोई अलग से नहीं आया था, और इसीलिए ए बी रूल के बहुत सारे भाषा बनाकर सवाल बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो अब इस तरह के सवालों को देखिए, सेम है, ये ए बी रूल पर तो आधारित नहीं है। ए बी रूल वहां लगता है जहां पर दो संख्याओं का गुना जो है वो कांस्टेंट हो जाए। जैसे यहाँ पर ये बोला जाता कि तुम पैसे में 50% बढ़ा दिए, तुम्हें आज भी उतने ही रुपए की इनकम हो रही है, तो बताओ तुम्हारे विजिटर कितने से कम हो गए? 50 का मतलब प्लस 1/2, तो उसका उल्टा होगा माइनस 1/3, 33 सही 1/3% हमारा उत्तर होता, ठीक है। लेकिन इस सवाल में वैसा नहीं है, इसमें कहा गया है आपका प्राइस बढ़ गया है, तो आप बोलेंगे सर प्राइस बढ़ गया कितना से सर? 50%। 50% का बट्टा 1/2 होता है, यानी पैसा मेरा 2 से 3 हो गया है, ठीक है। अब विजिटर मेरे 20% से कम हो गए हैं, 20% का मतलब 5 से कितने हो गए हैं? 4 हो गए हैं। तो जो हमारी इनकम आ रही होगी, इनकम कितने के बराबर होती है? इनकम बराबर प्राइस इंटू विजिटर। पहले 10 रुपया कमाते थे, अब 12 कमाने लगे हैं। कितना ज्यादा कमा रहे हैं? 2 ज्यादा कमा रहे हैं। तो इंक्रीज अगर बात करें परसेंटेज इंक्रीज की, तो 2 ज्यादा कमा रहे हैं 10 के ऊपर, तो 2/10 इंटू 100, पूरी दुनिया को पता है कितना होगा? 20% इंक्रीज होगा हमारा। क्लियर है? 20% इंक्रीज होगा। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर? कोई परेशानी की बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है। शीट 1 के खत्म होते ही शीट 2 लगाएंगे अपन, तो आराम से जो है शीट 1 को खत्म करेंगे, और शीट 1 जितने प्यार से खत्म करोगे, जितने ज्यादा अच्छे कंसेप्ट के साथ खत्म करोगे, शीट 2 में उतना ही मजा आएगा, ठीक है। तो सवाल में कहा गया है पर आवर सैलरी ऑफ ए पर्सन। अब सैलरी को आप 25% से बढ़ाते हो और उसके नंबर ऑफ घंटे को 20% से कम करते हो, सैलरी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? जैसे मान लो यहाँ पर हमारे दीनू जी हैं, ठीक है, और दीनू जी जो हैं वो काम करने किसी के यहाँ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर 1,000 रुपये घंटा उनको मान लो मिलता है, 2 घंटे काम करेंगे 2,000 मिलेगा, 3 घंटे काम करेंगे 3,000 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि दीनू जी को कहा जाता है, दीनू जी आप आइए हमारे यहाँ काम करने, हम आपकी तनख्वाह को बढ़ाते हैं, प्रति घंटे जो आपकी इनकम है ना उसको 25% से बढ़ा देते हैं, लेकिन आपके घंटे कम कर देंगे हम। किसी कोचिंग में पढ़ाने गए तो बोला गया सर अब आपकी फीस 25% बढ़ जाएगी, लेकिन जब पहले 10 घंटे की क्लास लेते थे तो हो सकता है कि सर अब आप 8 ही घंटे की क्लास लो।
तो इससे आपके जो सैलरी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। एकदम बच्चा वाला सवाल है, कोई सवाल है बताओ, ठीक है। 25% का उल्टा 20% होता है, काट वाट के जीरो बना देगा, ऐसे समझ लो। या अगर बोलोगे तो सर 25 में से 20 गया 5 और 25 दूनी 5 सक्सेसिव लगाओगे तो नो चेंज आएगा। करके देख लेना, सक्सेसिव से भी और रेशियो से भी नो चेंज आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, सलमान खान के इनकम को पहले 8% से बढ़ाया जाता है, फिर 8% से कम किया जाता है। बताओ इनकम में क्या चेंज होगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन में कौन सा तरीका लगाओगे, सक्सेसिव लगाओगे या रेशियो लगाओगे, ये बताओ। 8 कैसी वैल्यू है और 8 वैल्यू पर क्या लगाना चाहिए, सक्सेसिव लगाना चाहिए, ठीक है। ए बी का सर कांस्टेंट का मतलब समझ नहीं आया। कांस्टेंट का मतलब मैं आपको समझाता हूं। देखो एक स्टूडेंट कह रहे हैं सर ए इंटू बी कांस्टेंट का मतलब समझ में नहीं आया। अच्छा सवाल है, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है समझिए। जिनका भी ये सवाल है वो समझेंगे कि मेरा a इंटू बी कॉन्स्टेंट लिखने का मतलब क्या था, ये कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, ये समझ लो आप लोग, ठीक है। ये कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं आपके सामने। मान लीजिए आप एक दुकानदार हैं, ठीक है। 10 रुपए की कोई बिस्किट बेचते थे और 5 बिस्किट बेचते थे, तो आप कमाते थे कितना, 50 रुपए। आप कमाते थे कितना, 50 रुपए। 10 रुपए एक बिस्किट और बिस्किट बेचनी है आपको 5, आप कमाते थे 50 रुपए। आज के टाइम पे भी आपकी कमाई 50 रुपए ही हो रही है। आज के टाइम पे आपकी कमाई भी 50 रुपए ही हो रही है, ठीक है। लेकिन लेकिन इसका जो दाम है ना, ठीक है, इसका दाम जो है वो बढ़ चुका है। और कितना बढ़कर हो गया है बताओ, इसका दाम दोगुना हो गया है अपने आप का, इसका दाम दोगुना हो गया है। तो बताओ जल्दी से कि उस केस में आप कितने बिस्किट बेचोगे। दोगुना ना कह के हम इसको कह सकते हैं कि इसका दाम मान लो कम हो गया है, ठीक है। इसका दाम मान लो यहाँ पर 1 मिनट रुक जाओ, इसका दाम बढ़ गया है, आप ऐसे कह लो कि अब इसका दाम 25 रुपए हो गया है। तो आप कितने बिस्किट बेचोगे। मैं सिंपल सा बात है कह रहा हूं यहाँ पर, सिंपल सा क्वेश्चन, कि पहले यहाँ पर और दूसरा डेटा लेकर आपको समझाते हैं जहां पर और ज्यादा फैक्टर बन सकते हैं। मान लो 10 रुपए का सामान लेते थे, ठीक है, 10 रुपए की बिस्किट होती थी और 4 बिस्किट बेचते थे, तो आप 40 रुपए में बिस्किट बेचते थे। अब इस बिस्किट की कीमत 20% से कम कर दी गई है। समझना मेरी बात को। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि बिस्किट की कीमत को 20% कम कर दिया गया है, मतलब 8 बिस्किट 8 रुपए कर दिया गया है। तो पूछा जाएगा कि बताओ आप कितने बिस्किट बेचोगे कि आपकी इनकम आज भी उतना रहे। ये कांस्टेंट का मतलब ये दोनों होता है कि पहले जितनी कमाई कर रहे थे आज भी उतनी कमाई करोगे, पहले जितनी कमाई कर रहे थे आज भी उतनी ही कमाई आपको करनी है, ठीक है। दाम में कितना परसेंट कम हो गया, दाम आपका 20% कम हो गया। 20% का मतलब -1/5। तो आपसे पूछा जाएगा बताओ कितना क्वांटिटी बढ़ जाएगा। तो -1/5, देखो माइनस का उल्टा प्लस होगा, एक का एक रहेगा, 5 में से 1 गया 4, 1/4 का मतलब 25% क्वांटिटी आपकी बढ़ जाएगी। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो 8 इंटू 5 बराबर कितना होगा, 40 होगा। 8 इंटू 5 बराबर कितना होगा, 40 होगा। और ये जो 5 है और ये 4 है, 4 से 5 का मतलब कितना होता है, 1/4 का बढ़ना यानी 25% का बढ़ना। 1/4 का बढ़ना यानी 25% बढ़ना। तो वही मैंने कहा था कि ये 5 हम सीधा का सीधा या चेंज कैसे निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि बचपन वाला खेल करेंगे, 10 इंटू 4 40, 8 इंटू एक्स 40, तो यहाँ x की वैल्यू 5 आ गई, फिर बोलेंगे अच्छा 4 से 5 हो गया तो बढ़त 1 की हुई 4 के ऊपर। ये कहानी हम बचपन में करते थे। इस कहानी को खत्म करने के लिए हमने शुरू किया ये बात कि देखो प्राइस में कितने की कमी हुई, 20%। 20% का बट्टा -1/5, तो उसका उल्टा माइनस का प्लस, 1 का 1, 5 में से 1 4, तो यानी खपत में 25% बढ़ जाएगा। और आप देख रहे हैं आपकी खपत 25% बढ़ गई है। तो ये तभी केस लागू होता है जब ये वाला कांस्टेंट रहता है, यानी पहले जितना खर्चा कर रहे थे आज भी उतना खर्चा कर रहे हो, स्थिर रहेगा। ये ऐसा नहीं है कि ये 40 से यहाँ पर 42 हो गया, फिर ये कांस्टेंट नहीं है भाई साहब, ये दोनों अलग अलग हो गए। जब ये 40 बराबर 40 होगा तभी ये कांस्टेंट रहेंगे, तभी ये बराबर। कांस्टेंट का मतलब बराबर होना, इक्वल होना। आप ये कह सकते हो कि व्हेन a इंटू बी बराबर इक्वल, ठीक है। आप इक्वल इसलिए नहीं कह सकते ना कि इक्वल किसके, इसलिए भाषा में गड़बड़ी हो जाएगी। अब आप लोगों को ये सवाल देखकर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसमें हम कौन सा रूल लगाएंगे, सक्सेसिव लगाएंगे कि हम यहाँ पर रेशियो लगाएंगे। 8 से बढ़ा 8 से घटा, आप बोलोगे सर सीधा यहाँ पर सक्सेसिव का नियम 8 माइनस 8 इंटू 8/100। कोई दिक्कत की बात। 8 और 8 आपस में खत्म कर देगा। 8 अठाई 64/100 यानी 0.4% का क्या होगा, 0.64% का क्या होगा, हमारा डिक्रीज होगा। क्लियर है, 0.64% की हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी।
चलो, राफेल की कीमत पहले 16 सही 2/3 बढ़ जाती है और बाद में 7 सही 1/7 घट जाती है। बोला गया है प्राइस में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, प्राइस में टोटल बाद में क्या परिवर्तन होगा। अब बताओ इसमें कौन सा मेथड लगाओगे, सक्सेसिव लगाओगे या एबी रूल लगाओगे, बताओ जल्दी से। सक्सेसिव लगाओगे या रेशियो लगाओगे, ये बताओ। ठीक है, सक्सेसिव या फिर रेशियो, कौन सा मेथड लगाएंगे आप। रेशियो लगाएंगे, बिल्कुल। और रेशियो लगाएंगे तो बोलेंगे सर पहले कीमत 16 सही 2/3 बढ़ गई। 16 सही 2/3 इसका मतलब 1/6 होता है, यानी कीमत आपकी 6 रुपए से 7 रुपए हो गई। ठीक है, और फिर कीमत घट गई 7 सही 1/7। 7 सही 1/7 का बट्टा कितना होता है बताओ, 1/14, यानी वैल्यू कितनी हो गई, 14 से कितनी हो गई है, 13 हो गई है। ठीक है, 7 से काटेंगे 2 बार में तो 12 से कीमत बढ़कर 13 हो गई है। कितने की बढ़त है, एक की बढ़त कितने के ऊपर, 12 के ऊपर। 1/12 कितना होता है बताओ, 8 सही 1/3% इंक्रीज। ठीक है, क्योंकि अगर रेशियो से आप फ्रेंडली नहीं होंगे तो आप सवाल में एबीसीडी करते रह जाएंगे। कल एक स्टूडेंट मुझे डाउट भेजे टेलीग्राम पर। पहले तो मैं सीधा बोलता हूं कि डाउट जो है आप टेलीग्राम पर भेजा करो, मुझे नहीं ग्रुप में, लेकिन फिर भी उन्होंने भेजा और बार बार भेज रहे हैं अपने ही डाउट को। और उनका सवाल पता है क्या है, उनका छोटा सा सवाल है और सवाल उनका ये था कि 3/4 बराबर उन्होंने लिखा है 1 इंटू 3/4, पहला नियम उनका। ठीक है, फिर उसको वो क्या लिखते हैं वो भी समझिए, वो लिखते हैं 1 इंटू 3/4 का मतलब 7 सही 1/7%। ठीक है, फिर दूसरा तरीका बोलते हैं यहाँ पर 3/4 बराबर, ठीक है, 1 माइनस 1/4। फिर यहाँ लिखते हैं 1 माइनस 7 सही 1/7। ठीक है, यहाँ उनका उत्तर आ रहा है, ठीक है, यहाँ इनका उत्तर आ रहा है कितना, 7 सही 1/7% उनके अकॉर्डिंग। और यहाँ पर कहते हैं कि सर 92 सही 2/7% आ रहा है। कहते हैं सर क्या दोनों तरीके सही हैं, और अगर दोनों तरीके सही हैं तो उत्तर अलग अलग क्यों आ रहा है। अब उन भाई साहब को कैसे बताया जाए कि भाई साहब आप जो 3/4 लिख रहे हो ना, 3/4 कभी 7 सही 1/7 के बराबर नहीं होता है। समझ रहे हैं, उन्होंने ऐसे लिखा था, उन्होंने इसको ऐसे लिखा था 3 इंटू 1/4। अब याद आ गया। अब उनको कौन बताए कि 1/4 का मतलब 7 सही 1/7 नहीं होता है, 1/4 का मतलब 25% होता है। समझ रहे हो, 1/4 का मतलब 25% होता है, तो 25 इंटू 3 75 आएगा, और 100 में से 25 घटाओगे तो भी 75 आएगा। तो रेशियो होगा नहीं याद। और उसके बाद पहले उनका सवाल था सर ये जो मेथड आपने कराया है क्या ये मेथड सही है। वो उन्होंने ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि सर ये देखना जो मैंने बनाया वो सही है या नहीं है, सर जो मेथड आपने कराया है क्या वो सही है, एक बार चेक करो, आंसर गलत आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों के जहन में बहुत बार होंगे, कोई किताब लगाओगे आप क्वेश्चन नहीं लगेगा, फिर बाद में बोलोगे अरे लग रहा है मास्टरवा गलत पढ़ा दिया है। ठीक है, तो मास्टरवा गलत नहीं पढ़ाया है, गलती अपने कंसेप्ट में है, तुम्हें पता नहीं 1/4 का बट्टा क्या होता है, तो कैसे बनाओगे बताओ पेपर। अब जितने सवाल हम आ रहे हैं, 8वीं क्लास है आपकी, और 8वीं क्लास में फ्रैक्शन अगर आपको याद नहीं है तो कैसे बनाओगे बताओ। तो इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि जिनको भी फ्रैक्शन नहीं याद है एकदम टिप्स पर याद कर लो, एकदम 1 से लेकर 1/20 तक एकदम टिप्स पर याद कर लो। मैं बार बार बोलूंगा, हर बार बोलूंगा याद करने को, क्योंकि मुझे पता है पूरे अरिथमेटिक और पूरे एडवांस में ये आना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पर एक व्यक्ति 2800 रुपए प्रति हफ्ते कमाई करता है, उसके जो है पर आवर वेजेस को इंक्रीज कर दिया जाता है। सेम टीचर वाली कहानी है उसकी। ठीक है, कि उसके प्रति घंटे के इनकम को 20% से बढ़ा देते हैं और उसके घंटे को 25% से कम कर देते हैं, तो अब वो कितना कमाएगा। ठीक है, अब वो कितना कमाएगा हमसे ये पूछा गया है। ठीक है, पहले भाई साहब जो है देखो, अब यहाँ पर आवर इंक्रीज किया गया है 20% से, तो 20% का मतलब 1/5, यानी पैसा जो है पहले उनको 5 रुपए आता था तो अब 6 रुपए आएगा। ठीक है, और बात हुई है यहाँ पर टाइम की, कि यहाँ पर वो टाइम जो है, टाइम में क्या किया गया है 25%। 25 का मतलब होता है 1/4, यानी पहले 4 घंटे काम करते थे तो अब 3 घंटे काम करेंगे। सोचो, पहले 5 रुपया उसको मिलता था और 4 घंटे काम करता था, 5 रुपया प्रति घंटा मिलता था और 4 घंटे काम करता था, तो पहले कितना कमाता होगा 20 रुपए। आज उसको 6 रुपए प्रति घंटा मिल रहा है और काम कर रहा है 3 घंटे, यानी कमाएगा कितना 18 रुपए। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर। पहले भाई साहब कमाई करते थे 20 की, अब कमाई करते हैं 18 रुपए की, ये इनकी क्या है, अर्निंग है। सवाल में किसका मान दिया गया है मुझे ये बताइए। सवाल में पहले की कमाई दी गई है कि वो 2800 रुपए प्रति हफ्ता कमाते थे, वो पर आवर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप चिंता मत करो।
ठीक है, कि पर आवर में आप यहाँ देखोगे अच्छा 2800 रुपए जो है वो एक हफ्ते का है। ठीक है, तो एक दिन का जो है वो कितना हो जाएगा ये सोचोगे तो उतना मत करो कि हाँ एक दिन का 400 लेकर आएंगे, जरूरी नहीं है। आप सीधा बोलोगे भाई साहब ये 20 यूनिट का मान सवाल में कितना दे रखा 2800, आप बोल सकते हो जो 2800 है वो कितने की मान है, जो ये 2800 रुपए है, हमेशा ध्यान रखना ये जो 2800 लिखा जा रहा है ना रुपया, ये कितने रुपए का मान है। तो आप बोलोगे सर ये 20 का मान है। क्या निकालना होता है आप ये देखो ना, आपको निकालना क्या है, रुपया निकालना है। तो रुपया निकालना है तो रुपया को ऊपर रखना पड़ेगा। ठीक है, आपको रुपया निकालना है तो दिए गए रुपए को ऊपर रखना पड़ेगा, यानी 2800 ऊपर रहेगा। 2800 जिसका मान होता है वो नीचे होता है, और जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको सामने गुना करते हैं। 18 की निकालनी है 18 की गुना करेंगे, 2 से काटेंगे 0 बार में, 2 से काटेंगे कितनी बार में 140 बार में। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पर। 18 चौके 32 का 2, 3 हाथ में 18 कम 18 और 3 21, 2120 जो है। ठीक है, एक मिनट 18, अच्छा जोड़े नहीं ना, 18 चौके 32, पर आवर वेज को इंक्रीज कर दिया गया है 5 से 6 और वर्किंग आवर को डिक्रीज कर दिया गया है 4 से 3। पहले 20 कमाते थे अब 18 कमाएंगे। 140, व्हाट विल बी न्यू वेजेस। 18 चौके 32 थोड़ी होता है, 18 चौके 72 का 2 हाथ में 7, 18 कम 18 और 7 25, 2520 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। 2520 जो है वो करेक्ट आंसर है। क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक है, जिसका मान जो है हमें निकालना होता है, ठीक है, जिसका मान जो है निकालना होता है हमेशा उसको गुना करते हैं। अगले सवाल पर आइए, एकदम सेकंडों सेकंडों में अब आप देखिए सवाल कैसे उड़ा रहे हैं, कंसेप्ट जो है आपके पता हो गए सही। तो अगला सवाल देखिए, कहा गया है कि पैसे की जो तेल है उसका दाम 20% से बढ़ा दिया गया है। एक हाउसवाइफ है जो अपने खर्चे को 36% कम बढ़ाना चाहती है। ठीक है, ज्यादा पैसे आ रखे हैं मैडम के पास तो 36% अपने खर्चे को बढ़ाना चाहती हैं। बताओ उनके खपत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। समझ रहे हो, यानी आपको पता है प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। पता है कि नहीं पता है कि प्राइस को कंजप्शन के साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा, एक्सपेंडिचर आएगा। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने प्राइस को बढ़ाया है, कम किया है, 20% से कम किया है। 20 का मतलब 1/5, यानी 5 से पैसा जो है वो कम हो गया है, 4 रुपए हो गए हैं। ठीक है, और एक हाउसवाइफ अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाना चाहती है, कितना 136, 36% बढ़ाना चाहती है। यानी पहले वो 100 रुपए खर्चा कर रही थी तो आज के समय में वो 136 रुपए खर्चा करना चाहती है। समझ में आ रहा है, एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर का रेशियो, प्राइस में प्राइस का रेशियो। ठीक है, अब बोला गया है कंजप्शन में क्या प्रभाव पड़ेगा, आप बताइए मुझे। तो हमने आपको क्या बताया था, दो तरीके हैं कंजप्शन वाले वैल्यू को निकालने की। ठीक है, दो तरीके हैं कि एक यहाँ पर सी को निकालने के लिए बोलो कि ये 100/5 है तो 20 हो जाएगा, 136/4 है तो निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि अगर मान लो ये x था, मान लो इसको x मानते हैं, तो आप बोलोगे सर 5 को ही x के साथ गुना करने पर कितना आया था, 100 आया था, तो x की वैल्यू 20 होगी। फिर इसको y मानोगे, फिर y की वैल्यू निकालोगे, ऐसा कहानी कर सकते हो। और ऐसा नहीं करना चाहते तो सीधा का सीधा शॉर्ट में खेलो। ठीक है, इसको इसके सामने वाले के साथ देखो, 100 है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर भी लिखोगे 100, 100 इंटू 4 कितना आ जाएगा आपका, 400 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखोगे, लिखोगे यहाँ पर 136। ठीक है, यहाँ पर मैं एक बार अच्छे से रेशियो लिख देता हूँ कि यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी वो समझो, समझना मेरी बात को। कंजप्शन लिखना है, 100 के ऊपर है तो 100 लिखोगे। ठीक है, और इसके तिरछे में कौन है, 4 है तो लिखोगे 4। ठीक है, यहाँ पर 136 है ना तो यहाँ पर भी 136 लिखोगे, और 136 के तिरछे डायगोनली कौन है, 5 है तो यहाँ लिखोगे 5। इनका रेशियो ले लो और तब बता दो कि इनमें कितने परसेंट की इंक्रीमेंट हुई है। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू लेने की क्या जरूरत है, देख लो कि इनका रेशियो क्या है। आप काटोगे 5 से तो कटेगा कितनी बार में, 20 बार में कटेगा। ठीक है, और 4 से काटोगे भाई साहब तो कटेगा 4 3 के 12, 4 चौके 16। कोई वस्तु 20 से 34 हो गई तो आप मुझे बताओ कि परसेंटेज इंक्रीज कितने का है। 20 से 34 हो गई है खपत आपकी, यानी 14 ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, 14 रुपए ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, 14 यूनिट ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, कितने के ऊपर, 20 के ऊपर। 14/20 इंटू 100, 20 से काटिए 5 बार में, 70% आपका उत्तर आएगा। 70% जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, ठीक है। कंजप्शन को 20% बढ़ा दिया, खर्चे को 50% बढ़ा दिया, तो बताओ प्राइस पर क्या फर्क पड़ेगा। सेम सवाल आ गया क्या, 20-50 का, 20-36 नहीं, अलग अलग सवाल है ना।
ठीक है। कंजप्शन को 20% बढ़ा दिया है। 20% बढ़ाने का मतलब कंजप्शन हमारा कितना हो गया है? 20 का मतलब 1/5 यानी 5 से हमारा 6 हो गया है। एक्सपेंडिचर का बात कहा गया है यानी प्राइस की कोई बात ही नहीं कही गई है, तो प्राइस में कोई फर्क नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक्सपेंडिचर की कहानी क्या है? एक्सपेंडिचर 50% से बढ़ गई है। 50 का मतलब 1/2 होता है यानी 2 से कितना हो गया है? 3 हो गया है। ठीक है, समझेंगे। ये 5 से 6 हो गया एक्सपेंडिचर, 2 से 3 हो गया। बोला गया है प्राइस पर क्या इफेक्ट आएगा? प्राइस नहीं दिया गया है, निकालो। कैसे निकालोगे? 2 इंटू 6 यहाँ पर आ जाएगा 12। ठीक है, 3 इंटू 5 यहाँ कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। कोई वैल्यू 12 से 15 हो गई है, कितना बढ़त है? 3 बढ़त है। कितने के ऊपर? 12 के ऊपर। 3/12 इंटू 100। 3 से काटो 4 बार में, 4 से काटो 25 बार में। तो बोलोगे सर 25% क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज होगा क्योंकि वैल्यू बढ़ रही है। घट रही होती तो घटत बोलते। ठीक है, 25% जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। 5 से 6 और 2 से 3। ठीक है, आपको बस करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 को 6 के साथ करके यहाँ 12 लिखना है और 3 को 5 के साथ गुना करके यहाँ 15 लिखना है। क्लियर है? कोई दिक्कत की बात यहाँ पर? चलिए, बहुत शानदार, बहुत सही कर रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 बताओ। चलो, दाम को 20% बढ़ाया गया। ठीक है, अब एक व्यक्ति पहले 60 किलो जो है पल्स खरीदता था, अब वो कितना परचेस करेगा उसी अमाउंट में? ठीक है, ये भी क्वेश्चन। सक्सेसिव से कैसे होगा? इंद्रजीत बोलते हैं सर सक्सेसिव से कैसे होगा? ये मुझे सक्सेसिव से बताने की जरूरत है? बताओ। बता तो रखा है आपको कि आपका एक्सपेंडिचर दे रखा है, अब ये सवाल हमारे पूछ रहे हैं तो चलिए हम बताते भी हैं। ऐसे एक बार हमने बता रखा है इंद्रजीत, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको क्लियर हो गया होगा। मान लो कि ये सवाल आपको सक्सेसिव से बनाना है। ठीक है, तो आप कैसे बनाओगे? आपको पता है, ठीक है, कि प्राइस और एक्सपेंडिचर जो है, प्राइस और कंजप्शन जो है वो मिलकर एक्सपेंडिचर देते हैं। यानी जो ए है, ठीक है, हम क्या लिखते हैं? हम जो है आंसर लिखते हैं। ठीक है, या हम ऐसे कहते हैं जो हमारा रिजल्ट आता है या टोटल जो चेंज आता है, आप बोलते हैं सर जो टोटल चेंज आया वो बराबर आता है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 के। ये हमारा टोटल चेंज आता है। बताइए, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर? ये जो टोटल है यहाँ पर, ये टोटल क्या है? ये एक्सपेंडिचर है। ये ए हो सकता है प्राइस है और बी हो सकता है कंजप्शन है, क्योंकि प्राइस और कंजप्शन को जोड़ोगे तभी तो वो खर्चे के बराबर आएगा। जिसका जिसका मान सवाल में दिया गया है उसका उसका मान उठा लो। कंजप्शन बोला गया है कि 20% से बढ़ जाएगा, तो मान लो ये आपका क्या है? ए मतलब कंजप्शन है। ठीक है, फिर उसके बाद बोला गया है एक्सपेंडिचर जो है वो 50 से बढ़ रहा है, तो टोटल यानी एक्सपेंडिचर बराबर 50 हो गया। बी का कोई मान नहीं दिया गया है सवाल में, तो 20 इंटू b/100 आराम से लिख लो यहाँ पर। ठीक है, कि भाई साहब ये मेरा मान लो प्राइस है, ये मेरा कंजप्शन है और ये दोनों का जोड़ एक्सपेंडिचर के बराबर है। ठीक है, 50 में से 20 गया तो हमारा कितना हो गया? 30 हो गया। 100 इंटू यहाँ पर 20 से काटोगे तो 5 बार में कटेगा। ठीक है, तो b यहाँ है और यहाँ पर b/5 है। b प्लस b/5 कितना होगा? 5 एकम 5 एक 6, 6b/5 कितना होगा यहाँ पर? 6b और बटे में कितना? 5। 6 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा? 5 बार में। 5 इधर जाकर गुना कर देगा तो 25 बराबर b, यानी b आपने क्या माना था? b का मतलब आपने प्राइस माना था, तो 25% क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, हाँ, रेशियो मेथड से इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा कैसे पता चलेगा? आपकी प्यारी प्यारी आंखों को ये देखना चाहिए कि पहले आपका प्राइस 12 रुपए था और अब आपका प्राइस 15 रुपए हो गया है। तो क्या आपकी प्यारी प्यारी आंखें देख नहीं पा रही हैं कि ये पैसा बढ़ रहा है कि घट रहा है? ये पैसा बढ़ रहा है तो इंक्रीज कहलाएगा, घटेगा तो डिक्रीज कहलाएगा। क्लियर है? बताइए। बढ़ेगा तो इंक्रीज कहलाएगा, घटेगा तो डिक्रीज कहलाएगा। अब बोला गया है पैसे जो हैं वो 20% आपने बढ़ा दिए हैं, तो प्राइस में आपने क्या किया है? बताओ। आप बोलोगे सर 20% प्राइस हमारा बढ़ गया है। 20 का मतलब 1/5 होता है, यानी पैसा मैंने 5 से कितना कर दिया है? 6 कर दिया है। ठीक है, 5 से हमने क्या कर दिया है? 6 कर दिया है। एक व्यक्ति पहले 60 किलो जो है मान लो चावल या आटा या गेहूं कुछ भी खरीद रहा था, आज के समय में वो कितना परचेस करेगा? हाउ मेनी पल्स विल ही परचेज नाउ इन सेम अमाउंट? अब ये देखो, ये आ गया कि नहीं आ गया? सेम अमाउंट वर्ड मतलब पहले वो जितना खर्चा करता था वो आज भी उतना ही खर्च कर रहा है। जैसे मान लो मैं आपके घर की स्टोरी बताता हूँ कि आपके घर में मान लो आप कमाते हो, मान लो जो है हमारे यहाँ पर शिवांशु शेखर कमाते हैं और शिवांशु शेखर अपनी मैडम से कहते हैं देखो बात ऐसी है, ठीक है, कि तनख्वाह है हमारी 25,000 रुपए। इसी 25,000 में तुमको घर भी चलाना है, रेंट भी देना है और खाने वाने का सब कुछ मेंटेन करना है।
ठीक है। इससे ज्यादा तो आप कहीं से चोरी चकारी तो करके लाएंगे नहीं कि तुम लोग की जरूरतें पूरा करेंगे। तो समझ जाओ, बस जो मेंटेनेंस है वो इसी में करना है, तुमको जो अपना शॉपिंग है वो भी तुमको इसी में करना है, इस बात को समझो। ठीक है। तो इनकी मैडम बोलती हैं ठीक है, ओके। ठीक है। मैडम जाती हैं दुकान सामान लेने, तो पता चलता है कि चावल का जो दाम है वो 20% बढ़ गया है। ठीक है। मान लो यहाँ पर चावल का दाम है 20% बढ़ गया है। ठीक है। तो पहले जो है वो अपने घर में 60 किलो चावल लेकर आती थी। इनके जो क्या बोलते हैं उनको, क्या, एकदम मैं भूल गया, इनके जो खसम है, इनके खसम, खसम पता है ना किन्हें कहते हैं? इनके जो खसम है, खसम का कहना ये है कि भाई साहब कुछ भी कर लो, पैसे जो है ना खर्चा बढ़ना नहीं चाहिए। 25,000 रुपये मेरी तनख्वाह है तो उतनी ही मिलेगी, और उतने ही में तुम्हें पूरा का पूरा खर्चा चलाना है। ठीक है। तो जब आपके पास पैसे सेम होते हैं, ठीक है, और कीमत एक चीज की बढ़ा दी जाती है, तो जाहिर सी बात है आप अपना खपत कम करोगे। ठीक है। अगर खपत कम नहीं करोगे तो आपका तो पैसा फालतू बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर इनको क्या करना पड़ेगा, अपने खपत को कम करना पड़ेगा। तो पहले वो 60 किलो लेकर आ रही थी, तो अब जाहिर सी बात है 60 से वो कम लेकर आएंगे। बहुत बार आपके एग्जाम के ऑप्शन जो होते हैं वो हो सकता है 60 से ज्यादा हो, तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा, वो ऑप्शन तो देखने काट देना जो 60 से ज्यादा होंगे। हो सकता है 3 ऑप्शन कट जाए तो बिना सवाल को हल किए हमारा चौथा ऑप्शन उत्तर हो सकता है। ठीक है। क्लियर है? बताओ जल्दी से। बाकी ऐसे सवालों को करेंगे कैसे वो भी समझ लो। तो हमें हमेशा इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है, कि प्राइस जो होता है ना, ठीक है, आप ऐसे समझो, ठीक है, कि आपकी मान लो प्राइस जो है वो कितनी हो गई, 5 से 6 हो गई। आपकी प्राइस 5 से 6 हो गई, और ये आपका कंजप्शन है, और ये दोनों का गुना क्या है, एक्सपेंडिचर है। आपको कहा गया है कि भाई साहब ये दोनों के दोनों जो है ना, ये दोनों के दोनों सेम होंगे। ठीक है। मतलब अगर पहले इनकी सैलरी 25,000 थी तो आज भी इनकी सैलरी 25,000 है। वो ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं और कम भी खर्च करना नहीं चाहते हैं। तो प्राइस को जो भी चेंज आएगा ना, उसका उल्टा कंजप्शन का चेंज होता है। टाइम स्पीड डिस्टेंस में आप यही कंसेप्ट पढ़ते हैं कि आप अपने स्पीड को बढ़ाएंगे तो आपका समय कम हो जाएगा, जहां दूरी बराबर होती है। वहां पर कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट डिस्टेंस पढ़ना होता है, यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट एक्सपेंडिचर पढ़ना है। आप लोगों को क्या लगता है, सारे चैप्टर जो हैं वो अलग अलग हैं, सारे कंसेप्ट एक एक हैं, लेकिन अगर ढंग से पढ़िएगा ना आप रिसर्च करके, तो पता चलेगा अरे यार ये तो सारा एक ही है। अगर मैं इसी को टाइम स्पीड डिस्टेंस के साथ कर दूं और मैं ये बोल दूं कि मुझे मुंबई से दिल्ली तक जाना है, मैंने अपने स्पीड को 20% बढ़ा दिया, बताओ मेरे समय में कितने प्रतिशत की कमी आएगी? ये भी हो सकता है। पहले मुझे 5 घंटे लगते थे, अब मुझे कितने घंटे लगेंगे? तो यही सवाल टाइम स्पीड डिस्टेंस के कंसेप्ट पे बदल गया। क्यों? क्योंकि भाई साहब मुंबई और दिल्ली, इसके बीच की जो दूरी है ना वो समान है। वो डिस्टेंस कांस्टेंट है, और डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है, कि स्पीड को टाइम के साथ गुना करेंगे डिस्टेंस आएगा। और ये जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा ना, ये जब दोनों का दोनों सेम होगा, बराबर होगा, तो इसका रेशियो का उल्टा दूसरा वाला हो जाता है। यानी स्पीड का रेशियो 5 से 6 है, तो टाइम का रेशियो 6 से 5 हो जाता है। उसी तरीके से अगर प्राइस का रेशियो 5 से 6 है, तो आपका कंजप्शन का रेशियो 6 से 5 हो जाता है। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? रेशियो बदल जाते हैं, और रेशियो कब बदलते हैं, जब तीसरी वाली क्वांटिटी जो होती है वो क्या होती है, सेम होती है। क्लियर हो गया? बताओ जल्दी से। यही कहानी तो आपने पढ़ी थी यहाँ पर। अगर आप लोगों को याद होगा तो एक क्वेश्चन भी मैंने आपके शीट में डाला था कि शताब्दी की स्पीड इससे इतनी ज्यादा है राजधानी से, तो राजधानी की कितनी कम होगी। और उसी सवाल के बगल में जब आप लेवल 2 शीट देखोगे ना, तो वहां पर यह भी पूछा गया है कि स्पीड को इतना परसेंट बढ़ाया जाता है और दूरी समान रहती है, तो समय में कितने परसेंट की कमी आएगी? ये भी सवाल ए बी रूल से बनेगा, क्योंकि ए इंटू बी बराबर कांस्टेंट। अब खुद सोचो, अगर मेरा सवाल यहाँ केजी ना पूछकर आपसे ये पूछना होता कि कितने परसेंट की कमी आ गई, तो आप बोलते सर 20% आपने बढ़ाया है स्पीड को। 20% का मतलब +1/5। समय में जो कमी आएगी वो आएगी प्लस का उल्टा माइनस 1 का 1, 5 जमा 1, 1/6, यानी 16 सही 2/3 जो है उसका समय कम हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से प्राइस में इतना बढ़ाओगे तो कंजप्शन इतना कम हो जाएगा। हर तरीके हैं लिखने के। तो एक तो इस सवाल को लिखने का तरीका या बनाने का तरीका हो गया एकदम बेसिक रेशियो मेथड। बोलोगे सर प्राइस 5 से 6 हो गया, तो कंजप्शन जो होता है ना सर, कंजप्शन इसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 से 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 से 5, क्योंकि खर्चा जो है ना वो उनका सेम है, खर्चा में बदलाव नहीं हुआ है। बोला गया है पहले जो है वो 60 किलो परचेस कर रही थी। ठीक है। पहले कितना खपत वो कर रही थी? 60 किलो। यानी ये जो 6 है ना, ये इनका पहले का खरीद था, कि पहले 6 यूनिट सामान खरीदती थी। अगर 6 का मान 60 किलो दिया गया है, तो 1 का मान 10 किलो, तो 5 का मान आपके हिसाब से कितना होगा बताइए? 50 किलो होगा। इसमें कोई शक की बात? तो बोलेंगे सर 50 kg इज द करेक्ट आंसर।
50 kg इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, बताइए जल्दी से। 50 kg जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाइए जल्दी से। आंसर आ गया सभी का? सवाल में कहा गया है कि लेबर जो है वो 60 घंटे प्रति हफ्ते काम करता है, 2400 रुपए जो है उसकी तनख्वाह है। अगर उसके घंटे में हम जो है इंक्रीमेंट कर देते हैं 40 की और ड्यूरेशन इतना से कर देते हैं तो परसेंटेज चेंज इन इनकम क्या होगा। अब ऐसे सवाल में वो कितने रुपए कमाता है कितने रुपए नहीं कमाता, हमें उस बात से क्या फर्क पड़ता है कि भाई साहब तुम कितना कमा रहे हो। जब हमसे यही नहीं पूछा गया है कि तुम्हें अब कितना कमा रहे हो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो, पहले की कमाई दे दिया है लेकिन अभी की कमाई पूछा ही नहीं है तो उस कमाई की आवश्यकता ही नहीं है आपको। ठीक है, आप सिंपल बोलेंगे सर देखो यहाँ पर उसके प्रति घंटे में बढ़ोत हो गई 40% की। 40 का मतलब 2/5 होता है। यानी अगर हम बात करें उसके इनकम की तो यहाँ पर प्राइस जो उसका इंक्रीमेंट हुआ है, रेट जो बात करोगे सर 2/5 यानी 5 से 7 हो गया है। पहले 1 घंटे के 5 रुपए, अब 1 घंटे के 7 रुपए हैं। और जो घंटा उसने कम किया है वो 16 सही 2/3 कम किया है। तो समय की बात करेंगे तो 16 सही 2/3 का मतलब 1/6, यानी वो पहले 6 घंटे काम करने जाता था, वो 5 घंटे काम करता है। तो जो उसकी इनकम बनेगी वो कितनी बनेगी, 5 से 5 खत्म। उसकी इनकम पहले 6 रुपए बन रही थी, अब 7 रुपए बनेगी। बोला गया है चेंज कितने का आया है, तो 6 रुपए से 7 रुपए कमाना शुरू कर दिए हैं। 1 रुपया बढ़ गया है कितने के ऊपर, 6 के ऊपर, तो 1/6 क्या होता है, 16 सही 2/3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला गया है कि एक एक्सप्रेशन है एक्स वाई नाम का। देखिए इस तरह के भी सवाल आते हैं आपके परीक्षा में, आपको डरना नहीं है, सही उत्तर देना है। एक एक्सप्रेशन है एक्स वाई नाम का, दोनों वेरिएबल को आप घटा रहे हो 20-20% से, तो बोला गया है टोटल डिक्रीमेंट कितने की होगी ये बताओ। टोटल डिक्रीमेंट कितने की होगी। अब ये सवाल सक्सेसिव से कर सकते हो, आंसर सीधा 36 आएगा। 20 और 20 का कितना होता है, 36 होता है। मतलब आपने यहां पर क्या किया कि एक्सप्रेशन दिया गया है, मान लो आपको बोला गया है p बराबर x इंटू वाई। बोला गया है क्या कि आपने x को भी कम कर दिया और y को भी कम कर दिया, तो आपको पता है इस p में कितने की चेंज आएगी। सेम बात हो गई, लंबाई को भी कम कर दो, चौड़ाई को भी कम कर दो, एरिया में कितने का प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर आराम से ऐसे कोई बस लैंग्वेज बदला गया है बट कंसेप्ट सेम रहेगा। ठीक है, चाहो तो सक्सेसिव लगा लो, चाहो तो रेशियो लगा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 36 आंसर होगा। डिक्रीज करने की बात हुई है ना, तो 40 से 4 कम हो जाएगा। इंक्रीज करने की बात होती तो 44 हो जाता। क्लियर है, दोनों को 20% से कम किया गया तो 36 आंसर होगा भाई, डिक्रीज है ना। ठीक है, डिक्रीज है। आपका वैल्यू ऐसे आएगा -20 प्लस -20 इंटू -20/100। ठीक है, तो -20 होता है -40। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा +4, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होते हैं तो 36% का डिक्रीज आएगा, 36% डिक्रीज आएगा। गलती क्यों करना आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहां पर तो ये आंसर थे, इनके आंसर वाला बॉक्स को हटा देते हैं अपन। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप, कंसेप्ट ऑफ प्राइस कंजप्शन और एक्सपेंडिचर। बड़ा प्यारा टाइप है कि जिसमें हम ये देखेंगे कि हमारा पैसा कितने से बढ़ रहा है, हम कंजप्शन कितना कर रहे हैं और हम खर्चा कितना कर रहे हैं। ठीक है, शीट में आंसर डी दे रखा है, इस वजह से आप लोग आंसर डी दे रहे हैं। करेक्ट कर लीजिए शीट में अगर आंसर गलत दे रखा है तो। मनीष कुमार पूछ रहे हैं सर अगर पिछले क्वेश्चन में वेजेस का पूछा रहता तो मनीष, एक ऐसा ही सवाल अभी मैंने करवाया था जिसमें 25-20 आंसर आया था, तो उसमें वेजेस ही पूछा गया था। ठीक है, जो आप वेज का पूछ रहे हो, अभी एक और क्वेश्चन करवाया था हमने जिसमें उत्तर 25-20 आया था और उसमें वेज का ही पूछा था, तो उसमें हमने वो क्वेश्चन भी करवाया था। पूरा ध्यान रखिए क्लास में। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को देख लीजिए आप कि उसमें हमने कैसे क्वेश्चन को करवाया है।
जिसमें 2520 आए थे उत्तर हमारा। ये वाला सवाल देखो कि जहां पर कहा गया था, ठीक है, जहां पर कहा गया था कि कोई व्यक्ति 2800 रुपए प्रति घंटे कमाता है और पुरानी कमाई देकर नई कमाई पूछी थी 2520। सेम तरीके से कुछ भी नहीं होता, बस इसका मान दे रखा होता है, इसका मान पूछता है, ठीक है। तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट जो हम देखेंगे वो देखेंगे कंजप्शन, ठीक है। कंजप्शन और एक्सपेंडिचर के सभी क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 55 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 55 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है आपसे? सवाल में आपसे कहा गया है कि प्राइस जो है वो 3 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 4 रुपए प्रति किलो हो गया है, लेकिन आप खर्चा में कोई भी कमी नहीं करना चाहते हैं, ना ही कोई बढ़ाना चाहते हैं। पहले जितना खर्च करते थे आज भी उतना ही खर्च करना चाहते हैं। तो बताइए कंजप्शन में क्या प्रभाव पड़ेगा? कंजप्शन में क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए? सेम कहानी हो गई कि नहीं हो गई? बताओ जल्दी से। सवाल में कहा गया है कि प्राइस जो है वो हमारा 3 से 4 हो गया है, यानी पहले 3 रुपए था अब 4 रुपए हो गया है। कंजप्शन जो है वो हमारा ये हो गया और हमारा एक्सपेंडिचर सेम हो गया। बोला गया है कि हमारा जो है वो हम कोई चेंज ही नहीं करना चाहते हैं एक्सपेंडिचर में, मतलब ये दोनों के दोनों यूनिट क्या हो गए? सेम हो गए। अब जब नीचे वाला हमारा एक्सपेंडिचर सेम हो गया, तो अभी कुछ देर पहले आपको पढ़ाया था कि प्राइस अगर 3 से 4 होता है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? कंजप्शन। यानी 3 से 4 का उल्टा क्या होगा? 4 से 3 हमारा क्या हो जाएगा? कंजप्शन हो जाएगा। समझ रहे हैं? पहले 3 रुपए था 4 रुपए हो गया, तो जाहिर सी बात है तभी बराबर सेम करने का मतलब क्या हुआ? सेम करने का मतलब ये हुआ कि पहले 3 रुपए प्रति किलो था, 4 किलो लाते थे तो 3 इंटू 4 12 का खर्चा होता था। आज 4 रुपए प्रति किलो है, 3 किलो लाएंगे तो 12 का खर्चा, तभी तो ये दोनों सेम होगा। तो इनको सेम होने के लिए इस रेशियो को जो है उल्टा पुल्टा होना बहुत जरूरी है। तो आप बोलेंगे सर एक्सपेंडिचर हमारा सेम है तो इस रेशियो का उल्टा हो जाएगा। अब बोला गया है कि कंजप्शन में क्या फर्क पड़ेगा? तो 4 रुपया खर्च करते थे या 4 किलो पहले खाते थे, अब 3 किलो खाते हैं। एक की कमी है 4 के ऊपर, कितने की कमी है? देखो 4 से 3 हो गया, अब यहाँ कम हो रहा है। कम हो रहा है तो उत्तर डिक्रीज वाला मारोगे, इंक्रीज वाला नहीं। कम हो रहा है कितने के? एक की कमी 4 के ऊपर, 1/4 इंटू 100। बोलोगे सर 25%। अब ये 25% इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? देखो 4 से कम हो गया तो डिक्रीज होगा, तो 25% क्या आएगा? डिक्रीज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे। ये शीट में तो इतने ही क्वेश्चंस हैं, 1 मिनट रुकिए आप लोग। सर कमाल हो गया, ठीक है, फंडा सिखाते हो, हर दिन प्रोग्रेस महसूस हो रहा है। कोटि कोटि प्रणाम सर जी, धन्यवाद आपका। ठीक है, कंटेंट टीम से पूछा जाए कि बाकी जो शीट के क्वेश्चंस है वो कहाँ है। इतनी तक की ही जो शीट है वो हमारे पास है, तो बाकी का पूछना जरूरी है कि कहाँ है। रिवाइज करते जाइए आप लोग शीट्स को एक बार। बाकी के आगे क्वेश्चंस देखो कि क्या आगे क्वेश्चंस आप बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो। एक बार आगे क्वेश्चंस देखो, ठीक है, आगे क्वेश्चन देखो एक बार आप, क्योंकि फाइल में थोड़ा बहुत जो है वो कमी है। 56 पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 56 में कहा गया है कि कंजप्शन 20% से बढ़ जाएगा, खर्चा 50% से हो जाएगा, प्राइस में क्या है? ये आराम से हो चुका है 56 को, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा गया है कि जो मिल्क है उसके दाम को 25% बढ़ाया जाता है, वैशाली अपने खपत को 25% कम कर देती है, तो बताओ एक्सपेंडिचर पर क्या फर्क होगा? अब देखो एक और चीज छोटी छोटी आप लोग को बातें समझाते हैं। देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे ना, वैसे वैसे मैं आपको कंसेप्ट देता चलूंगा, इस बात का ध्यान रखो एक बार, ठीक है। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे कंसेप्ट का ध्यान होता चलेगा। आगे बढ़ने का मतलब क्या समझो यहाँ पर, जैसे आप लोगों ने सक्सेसिव में क्या पढ़ा था? आप लोगों ने सक्सेसिव में पढ़ा था कि सर मान लो कि 10% से हम किसी चीज को बढ़ाते हैं और फिर 10% से हम उसी वैल्यू को कम करते हैं, तो हमारा इंक्रीज या डिक्रीज कितने का होगा? मान लो मैं पूछता हूँ
फिर 20% से आपने किसी वस्तु को बढ़ा दिया और फिर 20% से उसकी कीमत को घटा दिया। जैसे मोबाइल हो गया, मोबाइल की कीमत 20% से बढ़ गई, 20% से कम हो गई, तो उत्तर क्या होगा? 30% से बढ़ गया, 30% से कम हो गया, तो उत्तर क्या होगा? अब ऐसे सवालों को लिखने के लिए जहां आपका ए और बी बराबर हो, तो वहां पर एक बात को जान लेना। जैसे मैंने कल के दिन कह दिया कि शत्रुघ्न है, मान लो शत्रुघ्न की, मान लो कि हमने इनकम बढ़ा दी 10% से और फिर उनकी इनकम 10% से कम कर दी। सवाल में पूछेगा बताओ उनका इनकम बढ़ा कि घटा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, दो तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जितने परसेंट से बढ़ाओगे और फिर उतने ही परसेंट से वैल्यू को कम कर दोगे तो हमेशा वैल्यू में डिक्रीज होगा। 20% से बढ़ाओगे, 20% से कम करोगे तो इनकी इनकम कभी नहीं बढ़ेगी, ये हमेशा डिक्रीज होता है। तो पॉइंट नंबर 1 हमने सीखा कि हमें क्या होता है, डिक्रीज होता है। जब हमारा बढ़ने का रेट और जब हमारा घटने का रेट सेम हो तो हमेशा हमें डिक्रीज ही होगा, इंक्रीज कभी नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? बताइए। दूसरा आपसे पूछा जाता है चलो बताओ डिक्रीज हुआ तो कितने का डिक्रीज हुआ? तो आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को गुना करके 100 से भाग कर देना है। जिसका भी पूछेगा, आपको 10 के 10 के साथ है ना, तो 10 को आप 10 के साथ गुना करके भाग कर दो। देखो यहां पर बोलोगे सर 10 को 10 के साथ गुना करके और भाग कर देंगे 100 से, तो हमारा आएगा सर 1% का क्या, डिक्रीज। ठीक है, 20 को 20 के साथ गुना कर दीजिए, 20 को 20 के साथ गुना करके आप 100 से बता दीजिए, तो आपका आएगा यहाँ पर 4% का डिक्रीज। ठीक है, तो 30 को 30 के साथ गुना करके भाग करोगे तो कितना आएगा, 9% का डिक्रीज आएगा। इस बात को समझो। तो एक स्पेशल नोट बनाकर सोचो, आप लिखो यहाँ पर कि व्हेन ए एंड बी आर सेम, जब हमारा ए और बी सेम होता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं जैसे हम जो सक्सेसिव लगाते हैं, तो सक्सेसिव का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? ठीक है, सक्सेसिव का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, नोट बनाकर लिख लो यहाँ पर। सक्सेसिव में हम फाइनल रिजल्ट की जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं फाइनल बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक है, प्लस ए बी अपॉन 100। तो पॉइंट नंबर 1 दिया जाता है कि ए में हमारा मान लो यहाँ पर, ठीक है, मान लो यहाँ पर ए जो है वो हमारा 10% क्या है, इंक्रीज है, और बी जो है वो हमारा 10% क्या है, डिक्रीज है। तो फाइनल आंसर जब भी होगा वो होगा, फाइनल आंसर हमेशा क्या होगा, वो होगा हमारा, ठीक है, ए भी 10%, बी भी 10%, तो बोलोगे माइनस ए स्क्वायर अपॉन 100, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब होता है यहाँ पर, ठीक है, कि ये डिक्रीज वर्ड को दर्शा रहा है कि ए का स्क्वायर करके 100 से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। आपका सवाल वहीं बोला गया है कि 25% बढ़ाए, ठीक है, और वैशाली अपने कंजप्शन को 25% कम कर दी, खर्चे पर क्या आएगा? आपको पता है खर्चा बराबर प्राइस इंटू कंजप्शन होता है, यानी 25 को 25 के साथ गुना करिए 625, और 625 को 100 से भाग करिए 6.25, तो डिक्रीज होगा। पहली बात तो इंक्रीज तो होगा नहीं, रिमेन अनअल्टर्ड ये भी नहीं होगा, डिक्रीज होगा, यानी ऑप्शन सी ऑप्शन डी हो सकता है। और कौन सा होगा? तो 25 को 25 के साथ गुना करने पे, यानी 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 होता है, और 625 को 100 से भाग करिए तो 6.25% जो आएगा वो क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा, डिक्रीज बाई 6.25%। सेम सीपी में भी यही कंसेप्ट लगता है, लेकिन थोड़ा सा वहां पर हम बदलेंगे आगे चलकर। ठीक है, यही कंसेप्ट आपको सेम सीपी में भी लगेगा, लेकिन वो आगे चलकर पढ़ोगे। ठीक है, कि जब दो वस्तुओं को समान दाम पर बेचा जाए, ठीक है, आगे चलकर पढ़ोगे ना, तो बोलोगे देखो दो वस्तुओं को समान दर पर बेच रहे हो और पहले की कीमत में मान लो पहले में 25% का प्रॉफिट हुआ है, दूसरे में 25% का लॉस हुआ है, तो क्या होगा? ठीक है, क्या होगा? आपको फायदा होगा कि नुकसान होगा? तो सेम सीपी में आपको हमेशा नुकसान होगा और इतने ही परसेंट का नुकसान होगा। इस भाषा को अगर हम बदल दें और इस भाषा में हम यहाँ ये लिख दें कि एक मोबाइल है और एक मान लो यहाँ पर बंदूक है, ठीक है, मोबाइल को 25% के लाभ पर बेचे, बंदूक को 25% के नुकसान पर बेचे, और दोनों को बराबर में बेचे, दोनों को बराबर में बेचे, ठीक है, तो बताओ आपको लाभ होगा कि हानि होगा? होगा तो कितने परसेंट का? तो उसमें भी क्या होगा, आपको डिक्रीज ही होगा और इतने ही परसेंट का। कंसेप्ट सेम लगता है, स्क्वायर करके 100 से भाग कर देना होता है। ठीक है, अगला सवाल पढ़िए। प्राइस को आपने 20% से कम कर दिया है। एक व्यक्ति पहले 160 किलो चावल खरीदता था, अब वो कितने चावल खरीदेगा, उतने ही अमाउंट में। अभी हमने आपको बताया था 20% से आपने प्राइस को क्या किया है, कम किया है। आप बोलेंगे सर प्राइस 20% से कम हो गई, 20 का मतलब 1/5, यानी कीमत पहले 5 थी तो अब कितनी हो गई है, 4 हो गई है।
ठीक है, कंजप्शन हमारा ये हुआ और नीचे हमारा क्या हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ। सवाल में हमसे क्या बोला गया है, बोला गया है हम बराबर खर्चा कर रहे हैं। बोला गया ना हाउ मच केजी ऑफ राइस ही कैन परचेज इन सेम अमाउंट, पैसा बराबर हो। तो आपको पता है कि अगर हमारा एक्सपेंडिचर अगर ये हमारा सेम होता है, अगर हमारा एक्सपेंडिचर सेम होता है तो प्राइस का उल्टा, प्राइस का उल्टा क्या होता है, कंजप्शन। 5:4 का उल्टा क्या हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। ये पढ़ाया हमने आपको, बताओ जल्दी से। अभी सुबह से सुबह कह रहा हूँ, शुरू से ही मैं ये पढ़ा रहा हूँ। प्राइस अगर 5 से 4 तो कंजप्शन 4 से 5। अगर मान लो डिस्टेंस 5, स्पीड 5 से 4 तो टाइम 4 से 5 हो गई। अगर सेम दूरी तय करनी है, स्पीड में कमी कर दोगे तो समय बढ़ जाएगा। सेम कंसेप्ट हर जगह लगते रहता है। ठीक है, कि हमने अपने स्पीड में कमी कर दी इतने की तो समय हमारा इतना से बढ़ गया। सवाल में बोला गया है पहले वो कितना खाता था, 160 किलो, यानी यही 4 का मान कितना था, 160 था। तो बोलोगे सर 4 का मान 160, तो 1 का मान 40, तो 5 का मान 200। और वैसे नहीं लिखना चाहते तो एकदम बच्चों वाली कहानी लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कि वो जो 160 है, देखो क्या है 160, ये कितने की वैल्यू है, ये 4 की है। निकालने कितने की है, 5 की है। 4 से काटोगे 40 बार में, 40 × 5 कितना आएगा, 200 आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कहा गया है जो प्राइस है वो पल्स का बढ़ गया है 20% से। ठीक है, पहले हम 60 किलो खरीदते थे, बताओ अब कितना खरीदेंगे। तो ये भी क्वेश्चन कर लोगे, इसमें भी कोई दम नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ पर अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 देखो, बोला गया है कि प्राइस जो है वो शुगर का आपने 10% से कम कर दिया है। एक व्यक्ति 1 किलो ज्यादा चीनी खरीद रहा है 270 में, तो बताओ ओरिजिनल प्राइस क्या होगा शुगर का। ठीक है, सवाल को पढ़ो कि जब चीनी की कीमत में 10% की कमी आई तो एक व्यक्ति 1 किलो अधिक चीनी 270 रुपए में खरीद सकता था, फिर प्रति किलो चीनी का मूल्य क्या होगा। अब ये जो सवाल क्वेश्चन नंबर 60 आप देख रहे हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2018 में, 2019 में, सीजीएल में, सीपीओ में, सीएचएसएल में, एमटीएस में, बैंकिंग में, हर जगह पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये एसएससी का एकदम फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, इस सवाल में एसएससी एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लो। 4 तरह के सवाल बनते हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर टाइप से 4 तरह के सवाल बनते हैं इस भाषा पर। चारों तरह का सवाल जो है वो मैं आपको बता रहा हूं अभी। पहले सवाल को आप 2 बार 3 बार ढंग से पढ़ो। ठीक है, 2 बार 3 बार ढंग से पढ़ो। सवाल टोटल 4 तरह के पूछे जाते हैं और चारों सवाल को जो है हम जानेंगे। ठीक है, देखो आपसे कहा क्या जाएगा, आपसे देखो ये सवाल में बोला गया है कि जब आपने प्राइस को 10% कम किया तो जाहिर सी बात है प्राइस को कम करोगे, ठीक है, तो आप चीनी ज्यादा खरीद कर लेकर आओगे। तो प्राइस को 10% आपने कम किया तो आप क्या बोलोगे, समझो यहाँ पर आप बोलोगे सर यही तो कीमत है ना, प्राइस है ना। 10% कम करने का मतलब 10 से वो कितना हो गया है, 9 हो गया है। 10% का बट्टा 1/10 होता है, 10 से 9 हो गया है। एक व्यक्ति 1 किलो ज्यादा चीनी खरीद कर लेकर आता है, कितने में, 270 में। हमने आपको बताया था कि प्राइस अगर आपका 10 से 9 होता है तो कंजप्शन क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। कब, जब आप खर्चा समान रखना चाहते हैं। कितना हो जाएगा बताइए, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 9 से 10 हो जाएगा। प्राइस 10 से 9 तो कंजप्शन इतना से इतना। अब आपसे आपका एग्जामिनर क्या पूछेगा वो समझना, आपका एग्जामिनर क्या पूछेगा वो समझना। ठीक है, आपका एग्जामिनर पहला सवाल नंबर 1 पूछता है वो आपसे, ठीक है, कि ओरिजिनल रेट क्या था चीनी खरीदने का, ओरिजिनल रेट क्या था। ठीक है, दूसरा सवाल जो वो आपसे पूछेगा, ठीक है, कि नया वाला रेट क्या है। ओरिजिनल रेट क्या था और नया वाला रेट क्या है। ठीक है, तीसरा सवाल जो वो आपसे पूछेगा कि ओरिजिनल कंजप्शन कितना था, पहले कितना किलो खाते थे आप। ठीक है, और चौथा सवाल जो आपसे पूछेगा वो ये पूछेगा कि अब कितना खाते हो, न्यू कंजप्शन कितना है। ठीक है, आपसे ओल्ड कंजप्शन पूछेगा, न्यू कंजप्शन पूछेगा, और ओल्ड रेट पूछेगा और न्यू रेट पूछेगा। ये 4 तरह के सवाल आपसे बनाए जा सकते हैं कि बताओ पुराना रेट क्या था सामान खरीदने का और नया रेट क्या है, पुराना कंजप्शन कितना था और नया कंजप्शन कितना है। 4 सवाल पूछे जाएंगे। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, आप ऐसे नहीं बता सकते कि 9 है 10 है, ऐसा कुछ नहीं। आपने कहा सर प्राइस अगर 10 से 9 होता है तो कंजप्शन 9 से 10 हो जाता है। फिर सवाल में एक लिंकिंग वर्ड दिया होगा। लिंकिंग का मतलब क्या, वो खुद एग्जामिनर बताया होगा कि अब आप ज्यादा चीनी खरीद रहे हैं कि कम खरीद रहे हैं, और खरीद रहे हैं तो कितना कम या ज्यादा खरीद रहे हैं, आपका क्वेश्चन में दिया होगा। आपको बस उस पॉइंट को पकड़ना है। आप बोलेंगे सर 1 किलो ज्यादा खरीद रहा है, 1 किलो ज्यादा, और ये 1 किलो क्या है, ये क्वांटिटी है, ये क्या है, क्वांटिटी यानी कंजप्शन है।
पहले आप कंजप्शन कितना का कर रहे थे? पहले आप 9 यूनिट का कर रहे थे। अब आप कितने का कर रहे हो? अब आप 10 यूनिट का कर रहे हो। 1 यूनिट का ज्यादा कर रहे हो और ये 1 यूनिट जो है वो 1 किलो के बराबर है। सवाल में बोला गया है सर प्राइस के कम होने के कारण वो 1 किलो ज्यादा चीनी खाता है। प्राइस के कम होने के कारण 1 किलो ज्यादा खाता है। 1 का मान 1 किलो है। तो बताओ मुझे पहले कितना किलो खाता था? 1 का मान 1 यानी पहले 9 किलो खाता था, तो ओल्ड कंजप्शन का आंसर आ गया, कितना आ गया? 9 आ गया। ठीक है। अब कितना खाएगा? अगर 1 का मान 1 है तो 9 का मान 9, तो 10 का मान कितना हो जाएगा? 10। यानी वो पहले 9 किलो चीनी खाता था, अब 10 किलो चीनी खा रहा है। ठीक है। ये हमारे कंजप्शन आ गए, लेकिन अभी भी हमारे दो सवाल बच गए। एक बच गया ओल्ड रेट और दूसरा बच गया नया रेट। इसको हम उत्तर कैसे देंगे, समझो। तो ओल्ड रेट और नया रेट का उत्तर देने के लिए आपको समझना पड़ेगा रेट का मतलब क्या होता है, कि आप कितना रुपए लेकर गए या कितने रुपए की खरीदारी की। ठीक है। रेट का मतलब जानते हैं, रेट वर्ड का मतलब हो गया कि जैसे मान लो मैंने 300 रुपए का सामान खरीदा या 300 रुपए मैंने चीनी खरीदी और 300 रुपए में मैंने 10 किलो खरीदी, तो टोटल रुपए से टोटल जितना खरीदा है उसको भाग कर दोगे, तभी तो बता पाओगे अच्छा चीनी 30 रुपए प्रति किलो थी। ठीक है, तभी तो बता पाओगे ना चीनी 30 रुपए प्रति किलो थी। यानी अगर हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा कि पुराना रेट क्या था, तो हम पहले खर्चा कितना कर रहे थे वो भी सवाल में दिया होगा। बोला था कि आप 270 रुपए खर्चा कर रहे हो। ठीक है। तो 270 रुपए में पहले मैं कितने चीनी लेकर आता था? पहले 270 में मैं 9 लेकर आता था। यानी पहले का रेट 30 रुपए था। अब 270 रुपए में मैं कितना लेकर आ रहा हूँ? 10 किलो लेकर आ रहा हूँ। यानी अब जो रेट है वो 27 है। समझ में आया? तो ये 4 सवाल पूछे जाते हैं, बड़े ध्यान से आपको चारों सवाल देखने हैं। फिर से बता रहा हूं, सवाल में सिर्फ इतना कहा जाएगा कि कीमत में इतने परसेंट की कमी हुई है या ज्यादा हुई है, तो उसका इस्तेमाल करके प्राइस का रेशियो लिखना होगा। जो प्राइस का रेशियो होता है उसका उल्टा कंजप्शन का रेशियो होता है, तो कंजप्शन का रेशियो लिख देंगे। फिर सवाल में एग्जामिनर आपको खुद देगा कि आप कितना ज्यादा या कितना कम खपत कर रहे हैं, तो बोलेगा कि अच्छा 1 यूनिट यहाँ हो सकता था कि यहाँ 5 किलो दे देता, तो बोलते सर 1 का मान 5 किलो, तो 9 का मान 45 किलो और 10 का मान 50 किलो। तो इस तरीके से पुराना कंजप्शन और नया कंजप्शन आ जाता। ठीक है। इसके अंतर का मान देगा तो पुराना नया की वैल्यू बता देंगे। उसके बाद सवाल में आपसे ये बोला जाएगा बताओ पुराना रेट क्या था और नया रेट क्या है। तो जो पैसा होगा ना, उस पैसे को इस 9 से भाग कर दोगे, पैसे को इस खपत से भाग करोगे, कंजप्शन से। ये 9 से नहीं, कंजप्शन से, कि कितना कंज्यूम कर रहे हो, उसको भाग करोगे तो पुराना रेट मिल जाएगा, और उसी पैसे को अब के कंजप्शन से भाग करोगे तो नया रेट मिल जाएगा। क्लियर हो गया? बताओ जल्दी से। तो सवाल में बोला गया था ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर पर केजी, मतलब ओरिजिनल रेट क्या था? ओरिजिनल रेट का मतलब 30 हो जाएगा। हमारा उत्तर कितना होगा? 30 होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट सवाल देखो, एकदम इसी के ऊपर है कि अगर प्राइस ऑफ राइस को 20% कम कर देते हो, एकदम वही कि 20% से आप उसकी कीमत को कम कर देते हैं, तो एक व्यक्ति 2 किलो ज्यादा चीनी खरीदेगा, कितने में? 360 रुपए में। बताओ ओरिजिनल प्राइस और प्रेजेंट प्राइस पर केजी। देखो दोनों सवाल पूछ दिया कि ओरिजिनल का प्राइस क्या होगा, नया का प्राइस क्या होगा। अब आप बोलेंगे सर पैसा, देखो प्राइस को 20% से कम किया गया है, तो प्राइस की बात करेंगे तो बोलोगे 20% का बट्टा 1/5 होता है, यानी प्राइस को 5 से 4 कर दिया। प्राइस को 5 से 4 कर दिया तो कंजप्शन में क्या होगा प्रभाव? कंजप्शन हमारा 4 से 5 हो जाएगा। कंजप्शन हमारा कितना हो जाएगा? 4 से 5 हो जाएगा। कंजप्शन हमारा बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ेगा। और सवाल में कितना किलो ज्यादा बोला गया है? एक व्यक्ति 2 किलो ज्यादा चीनी खरीद सकता है। तो 2 किलो ज्यादा का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर ये कितना यूनिट है? 1 यूनिट है, और ये 1 यूनिट जो है वो 2 किलो के बराबर है। तो मुझे बताओ कि भाई साहब पहले कितना खरीद रहे थे? तो 4 इंटू 2 यानी पहले 8 किलो की खरीद हो रही थी उनकी। अब कितना खरीदेंगे? 5 इंटू 2 यानी वो अब 10 किलो खरीदेंगे। ठीक है। तो ये जो 8 किलो है ये क्या है? ये पुराना कंजप्शन है, और ये 10 किलो क्या है? ये नया कंजप्शन है। तो पुराना कंजप्शन पूछता तो बताते 8 किलो, नया कंजप्शन पूछता तो बताते 10 किलो, लेकिन वो तो हमसे पुराना और नया रेट पूछा है। तो रेट का बताने के लिए क्या करोगे? बोलोगे सर रेट बताना है, मतलब पुराना वाला रेट देखो कितना रुपया था आपके पास? 360, और इसी 360 में कितना किलो खरीद रहे थे? 8 किलो। अब आपके पास पैसा कितना है? 360, और उसमें कितना खरीद रहे हो? 10। तो नया वाला रेट 36 आ गया, और पुराना वाला रेट जो है वो कितना आ गया? 8 चौके 32, 8 पचे 40, 45 आ गया। तो पुराना रेट 45, नया रेट 36, 45 36 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए।
कुछ नहीं करना, इस अंतर का मान हमेशा दिया होगा, इस अंतर का मान फिक्स होगा, बस उससे आप कंजप्शन निकाल लोगे। कंजप्शन निकल गया और कंजप्शन निकालने के बाद पैसे को भाग कर दोगे तो आपका रेट निकल जाएगा। इससे आसान मेथड हो सकता है आपको बताओ? ठीक है, कि इतने आसान तरीके से आप ऐसे सवालों को समझ लो। इंस्पेक्टर ऐसे थोड़ी बनोगे, वो तो हम बनाएंगे, चिंता क्यों कर रहे हैं, लेकिन मेहनत करो। हम तो आसान आसान कंसेप्ट दे सकते हैं, सीखना तो फिर भी आपको है। चलो सवाल को देखो। प्राइस को बढ़ा दिया गया है 30% से। एक व्यक्ति 6 किलो कम चीनी खरीदता है 2600 में। बताओ पुराना और नया प्राइस क्या होगा? सब कोई आंसर देगा इस क्वेश्चन का। हर स्टूडेंट को ये आंसर आना चाहिए, हर स्टूडेंट सॉल्व करके बताएगा अभी कमेंट बॉक्स में। आप नहीं बताओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, एकदम उसकी कसम है आपको और उसका कसम है आपको, आप उत्तर दोगे इसका। पेन कॉपी उठाओ और आंसर बताओ जल्दी से। कसम से मुक्ति किसी को नहीं मिलने वाली है, चाहे वीडियो बंद ही क्यों ना कर दो। उत्तर देना है खुद से, बस एक क्वेश्चन इसका उत्तर दो ताकि कंसेप्ट सीख जाओ। प्राइस को बढ़ा दिया 30% से, जल्दी से। कसम के चक्कर में बंध चुके हो। चलो, आपने कहा सर प्राइस को बढ़ा दिया है 30% से, यानी प्राइस को हमने 30% से बढ़ाने का मतलब प्राइस को हमने 10 से 13 कर दिया है। 30% का मतलब क्या होता है? 3/10 होता है, यानी 3 बढ़त हो गई है। ठीक है, प्राइस अगर 10 से 13 हो गया है तो कंजप्शन क्या होगा? 13 से 10 हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा, 10 13 का 13 10 हो जाएगा। ठीक है, सवाल में कहा गया एक व्यक्ति 6 किलो कम चीनी खरीदता है और यहाँ पर ये कितना यूनिट कम हो गया है? 3 यूनिट, यानी यही 3 यूनिट का मान सवाल में कितना हो गया है? 6 किलो हो गया है। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? यहाँ पर कमी हुई है 3 यूनिट की और सवाल में वजन में 6 किलो की कमी हो गई है, तो 3 किलो 6 यूनिट, ठीक है, 3 यूनिट 6 किलो, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 1 यूनिट हो जाएगा हमारा 2 किलो के बराबर है। यानी पहले जनाब जो कंजप्शन करते थे 13 इंटू 2, यानी वो पहले 26 किलो चीनी खाते थे। ठीक है, और अब वो कितना खा रहे हैं? 10 इंटू 2, वो 20 किलो खा रहे हैं। तभी अगर आप देखेंगे तो 6 किलो की कमी हो गई है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर? बोला गया है पुराना और नया दर पता करिए, तो जब आपको रेट पता करना है तो रेट को पता करने के लिए आप क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर पैसे कितने हैं? 2600 रुपए, और 2600 रुपए में खाना कितना है? 26 किलो, तो सर कितना हो जाएगा? 100 रुपए प्रति किलो कीमत थी। अब पैसे कितने हैं? 2600 हैं, और खपत कितनी की करनी है सर? 20 किलो की, यानी अब जो रेट है वो कितना है? 130 है। तो रेट क्या हो चुका है? रेट बढ़ चुका है 100 से 130, 100,130 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अभिजीत कहते हैं बी इज द राइट आंसर। क्या बात है अभिजीत, इतना कॉन्फिडेंस, वो भी गलत उत्तर पे। एसएससी देख के घबरा जाए आपको, बताओ। एक पल के लिए तो वो भी सोचे अरे यार हमने सवाल सही सेट किया है गलत सेट किया है। कोई कहता है सी इज द राइट आंसर, बताओ। कभी कहते हैं बी, कभी कहते हैं सी, खुद नहीं पता है। ओल्ड पूछा है ना भाई साहब, तो पहले ओल्ड पूछा है तो पहले ओल्ड की प्राइस बताओगे, फिर न्यू। ठीक है, और एक और बात, कुछ मंदबुद्धि बालक जो हैं, ठीक है, थोड़ा सा तो अपना होशियारी दिखा लो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपको ये सवाल में बोलूं, ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, पहेली खेलने के पहले थोड़ा इतना तो बुद्धि का प्रयोग कर लो कि भाई साहब प्राइस जो है वो बढ़ गया है 30% से। ठीक है, छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी कीमत 30% से बढ़ गई है। ठीक है, बाकी बचा क्या सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या सवाल में पूछा गया है वो भी फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आप अगर क्वेश्चन को देखते तो आप आंसर टिक कर लेते एक बार में। कैसे टिक करते वो भी समझो। देखते हो नहीं सवाल और लगाने लग जाते हो, अरे भाई साहब एकदम कोल्हू के बैल बन चुके हैं, मेहनत करना आता है और कुछ नहीं आता। ऐसे थोड़ी होता है। अब सवाल में अगर आपको देखोगे तो बोला गया है प्राइस आपका 30% से बढ़ गया है, और बोला गया है पुराना प्राइस बताओ, नया प्राइस बताओ। तो जाहिर सी बात है भाई साहब, नया वाला जो प्राइस होगा वो पुराने वाले से 30% ज्यादा होगा। खुद तो सोचो कि ये मेरा मान लो ओल्ड प्राइस है और ये मेरा मान लो न्यू प्राइस है, प्राइस में हमने 30% ज्यादा बढ़ा दिया है, यानी नया वाला प्राइस जब भी होगा तो पुराने से 30% ज्यादा होगा। जरा ऑप्शन नंबर बी को देखना, भाई साहब नया वाला प्राइस तो इससे कम है, तो कैसे हो सकता है बताओ? हो सकता है क्या? ऑप्शन नंबर सी को देखना, नया वाला प्राइस जो है वो इससे कम है, ये हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी को देखो,
16 का 30% 48 होता है, और जब 160 में 48 जोड़ोगे तो 208 आना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो सकता। ठीक है, बच गया हमारा एक ऑप्शन कि पुराना प्राइस अगर 100 था उस पे 30% बढ़ा दिए तो 130 होगा, तो ये आंसर होगा। बाकी क्या दिया है 6 किलो, क्या दिया है 2600, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये सवाल इस बार के सीजीएल 2020 का क्वेश्चन था ये। ठीक है, 2019 में जो पूछा गया था ना, ठीक है, वो उसका क्वेश्चन था। 2019 का क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था, उसका था। तो बाय यूजिंग ऑप्शंस भी आप कर सकते हो विद इन सेकेंड्स में। ठीक है, यूज ऑप्शन। ठीक है, यूज ऑप्शन, सीधी सी बात है भाई साहब, कि हाँ हमारा बी नहीं हो सकता है, सी नहीं हो सकता है, डी नहीं हो सकता है, ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर बोला गया है कि पेन की कीमत को 20% से कम कर दिया गया है। तो एक व्यक्ति 5 पेन जो है वो ज्यादा खरीदता है, कितने में, 1 रुपए में। बताओ हाउ मेनी पेन ही कुड परचेज इनिशियली फॉर 1 रुपीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 देखो, 63 को बोला गया है, गॉट द पॉइंट, बहुत अच्छे, कि कलम की कीमत देखो, शुरू से ही नजरें दौड़ा कर रखो हर पॉसिबिलिटी पे। जरूरी नहीं है कि सवाल को देखे और मेथड लगाना शुरू करे, यही तो फर्क होता है ना, कि कोई स्टूडेंट किसी पेपर को 30 मिनट में सॉल्व करता है और कोई एस्पिरेंट उसी पेपर को 20 मिनट में सॉल्व करता है। आपका दिमाग इतना तेज होना चाहिए कि आपको सवालों के साथ साथ ऑप्शन भी देखना चाहिए। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि सारे सवाल ऑप्शन से बनेंगे, और हम ये भी नहीं कह सकते कि सारे सवाल मेथड से बनेंगे। असली एस्पिरेंट वही है, और बारूद और एकदम दमदार एस्पिरेंट वही है, जिसकी नजर एकदम गोली की तरह सभी पॉइंट्स पर एकदम तेज चले। सब समझ में आए कि भाई डेटा भी दिया है, डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, यूनिट डिजिट भी लगा सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन भी देख सकते हैं, तो एकदम ऑलराउंडर वो कहलाएगा। लेकिन अगर खाली जानोगे कि एक ही एरिया में शॉट खेलना है, तो कभी ऑलराउंडर बैट्समैन नहीं बन पाओगे। बनना तो एवी डिविलियर बनो, समझ रहे हो, कि पूरा 360 खेल रहे हो। वो कहानी यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, चलो हमारा काम बताना है, लेकिन आगे कोई भी क्वेश्चन आप लगाओगे, अब आप किरण जब लगाओगे, या लाल किताब, हरी किताब, नीली किताब, जो भी किताब लगाओगे, आप अधिकतर उसमें एक बात देखोगे, अगर आप ऑप्शन से जिस दिन बनाना सीख गए, 50% क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप जो एग्जाम दे रहे हैं ना, वो आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं। आपका एग्जामिनर कभी आपसे टेस्ट ही नहीं करना चाहता कि आपको जो है सब्जेक्टिव का कितना नॉलेज है, कितना नहीं है। इस बात को समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोला गया है प्राइस में आपने 20% की कमी कर दी है। आप बोलेंगे सर प्राइस जो है 20 का मतलब 1/5, यानी 5 से कितना हो गया, 4 हो गया है। ठीक है, तो कंजप्शन आप कितना करेंगे, जस्ट इसका उल्टा, यानी 4 से 5 करेंगे। आप 1 यूनिट ज्यादा कंज्यूम करेंगे। कहा गया है इस सवाल में, देन अ पर्सन कैन बाई 5 पेन मोर। ठीक है, यहां पर आप 1 यूनिट ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, और वहां बोला गया है कि 5 पेन ज्यादा। तो यही 1 यूनिट जो है वो किसके बराबर है, 5 पेन के बराबर है। यानी अगर आप पहले कंज्यूम करेंगे तो 5 × 4 जो है आप 20 पेन करेंगे। और अब अगर आप मान लो खरीद रहे हैं, तो कितना खरीद रहे हैं, 25 पेन खरीद रहे हैं, 25 कलम खरीद रहे हैं। तो बोला गया है कि पहले 1 रुपए में, ठीक है, पहले 1 रुपए में 20 पेन खरीदते थे। अब बताओ 1 रुपए में कितना खरीदोगे, तो अब 1 रुपए में कितना खरीदेंगे, 25 खरीदेंगे। 25 इज द करेक्ट आंसर। वो 1 रुपए की जगह 100 रुपए भी होता, हमें क्या फर्क पड़ता, हमसे रेट थोड़ी पूछा गया है। हमसे तो ये बोला गया उस टोटल पैसे से कितना खरीदोगे। मान लो 1,000 रुपए होता, 1,000 रुपए में पहले वही 1,000 रुपए में हम इतना लेकर आ रहे थे, आज उसी 1,000 रुपए में हम इतना लेकर आएंगे। क्लियर है, बताओ। तो 25 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्राइस को कम कर दिया गया है 30% से। अब एक व्यक्ति 12 किलो ज्यादा चीनी खरीद कर लेकर आता है 280 में। बताओ पुराना और नया प्राइस क्या होगा। 20 होगा आंसर, क्या 20 होगा। प्राइस ऑफ ए पेन डिक्रीजेस बाय इतना, देन अ पर्सन कैन बाई 5 पेन मोर इन इतना, हाउ मेनी पेन ही कुड। अच्छा, तो इनिशियली पूछा गया है ना, ठीक है, कि वो पहले कितना खरीद रहा था, तो पहले 20 खरीद रहा था, अब 25 खरीद रहा है। सवाल में पूछा गया है वो पहले कितना खरीद रहा था, तो पहले पूछ रहा है, तो ये आंसर देंगे। ठीक है, पहले का पूछ रहा है तो ये आंसर देंगे, अब का पूछेगा तो 25 आंसर देंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 64 देखो, 64 आसान है, हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 64 में कहा गया है प्राइस को 30% से कम कर दिया गया है। अब एक व्यक्ति 12 किलो ज्यादा चावल खरीदता है 280 में। बताओ पुराना और नया प्राइस कितना होगा। तो क्या ये क्वेश्चन आप लोग बना पाएंगे, बताइए, बन जाएगा ना।
अब देखो यहाँ डिक्रीज की बात हो रही है, सेम सवाल, पहला तो ऑप्शन जिसको आता है वो बच्चा टक देना कर लेगा, बोलेगा सर प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो पुराना वाला प्राइस ज्यादा होगा, नया वाला कम होगा। यहाँ पर पुराना वाला देखो, नया वाला कम होना चाहिए और नया वाला भाई साहब ज्यादा है, तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात। यहाँ पर इसका 30% कम होना चाहिए, अगर इसको 80 मानोगे, इसको 70 मानोगे, तो ये 30% तो है नहीं, मतलब ये भी नहीं होगा। ये वैल्यू बढ़ रही है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तभी तो प्राइस आपका 30% से बढ़ रहा है, ये 100 है तो ये 70 है, 30% से कम नहीं हो गया प्राइस आपका, कि पुराना प्राइस 100 नया प्राइस 70। बताओ, बाकी मेथड से करोगे तो मेथड भी हमने आपको बता रखा है। बोलोगे सर प्राइस 30% से कम हो गया, 30% से कम होने का मतलब 10 रुपए का सामान जो है वो 7 रुपए में बिकेगा, तो क्वांटिटी जो हो गई या कंजप्शन हो गया वो 7 से कितना हो गया, 10 हो गया। कितना यूनिट बढ़ा है, 3 यूनिट, और 3 यूनिट का मान सवाल में 12 किलो है, तो एक का मान कितना हो जाएगा, एक का मान 4 किलो हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो 7 का मान कितना होगा बताओ, 7 का मान जो होगा वो हो जाएगा 28 किलो। ठीक है, और 10 का मान कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 40 किलो। यहाँ पर बोला गया है पुराना और नया प्राइस, तो पुराना प्राइस देखो, पैसा पहले कितना था, 280 था, और 280 में खरीद रहे थे 28, तो ये हमारा हो जाएगा ओल्ड प्राइस। बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो काटोगे तो कितना आएगा, ओल्ड प्राइस 10 आएगा। अब न्यू प्राइस की बात करेंगे तो न्यू प्राइस भी देख लो कितना होगा, कितने पैसे हैं, 280 हैं, और खरीदना कितना है, 40, तो यहाँ पर काटोगे तो कितना होगा, 7 होगा, तो न्यू प्राइस जो है वो 7 आ जाएगा। पुराना 10 नया 7, उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, और बाकी ऑप्शन से भी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टाइप। ठीक है, और नेक्स्ट टाइप का नाम जो हो गया वो हो गया इंक्रीज या डिक्रीज इन पॉपुलेशन, जिसका जिक्र मैंने शुरू में कर दिया था। तो एकदम गर्दा की तरह सवाल उड़ाओगे, क्योंकि अब आप लोगों का बेसिक इतना मजबूत हो गया है कि जिसकी कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है, तो आने वाले सभी क्वेश्चन जो हैं ट्राई करना चाहोगे तो खुद से करना। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 67, सारे सवाल एकदम धुरंधर धुरंधर तरीके से आप सीख सकते हो। सभी को मैंने बता ही दिया, आगे तक बन जाएगा। और बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कल की क्लास से मैं, कल तो छुट्टी रहेगी, मंडे को मैं यहीं पर शुरू करूंगा। ठीक है, तो जहां तक सवाल हो गए हैं, देखो 65 तक हो गया है ना, 65 तक हो गया, 66 तक हो गया है, तो 66 तक के क्वेश्चन आप लोगों को अपने शीट में लगाने हैं। ठीक है, संडे की छुट्टी है और पूरे के पूरे 66 सवाल आप लोगों को अपने शीट में लगाने हैं, खुद से बैठना है, पूरी वीडियो को देखना है, रिवाइज करना है। ठीक है, ये 8 वीडियोस हो गई हैं, सभी वीडियोस को रिवाइज करना है और पूरे 66 क्वेश्चन लगाने हैं, ये आप लोगों का टारगेट है मेरी तरफ से। ठीक है, अभिजीत पीडीएफ क्लास के खत्म होने के बाद जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है ना, तो क्लास नोट्स दिया जाता है। ठीक है, कैन वी बाई बैच नाउ, बिल्कुल सिताम महंती आप बैच को परचेस कर सकते हैं, ये आप लोगों के ऊपर है, फ्री है अभी राइट नाउ। ठीक है, लेकिन आगे की क्लासेस से अब ये फ्री नहीं रहेगा। टोटल मैंने इतना दे दिया है क्लासेस, ठीक है, और इतनी क्लासेस आप लोगों को फ्री चली गई है। मुझे लगता है 8 क्लासेस में बहुत डेमो ले लिया आप लोगों ने, शायद ही कोई 8 क्लासेस के डेमो देता है, और आप लोग को इतनी डेमो हमने दे भी दी है, तो जिन्होंने नहीं लिया वो आराम से बैच परचेस कर लें और पूरा मटेरियल जो है अब आप लोग पढ़ाई करें। ठीक है, चलो, खुश रहो, मस्त रहो, ऑल द बेस्ट। सौरभ संजय राजभार कहते हैं सर प्लीज एक नोटिफिकेशन सेंड कर दिया करिए। सौरभ आप अपने दिमाग में फिट कर लिया करिए कि आपकी क्लास 5 बजे चलती है का मतलब 5 बजे चलती है। ठीक है, क्लास 5-10 मिनट आगे बढ़ सकती है, पीछे नहीं हो सकती, तो आप भी थोड़ा इस बात का ध्यान रखिए कि मुझे पढ़ना है, मुझे ऑफिसर बनना है, तो मुझे जो है वो टाइम पर रहना पड़ेगा प्रेजेंट। 5 बज के 1 मिनट भी नहीं हुई थी आज की क्लास को स्टार्ट हुई, एकदम 5 बजे करेक्ट स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो आपको लाइव रहना जरूरी है। समझ में आई बात, क्लियर है, बताइए। बाकी सभी को रक्षाबंधन की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, जिसको भूल चुके हो जाना मत राखी बंधवाने। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कितना भी फोर्स कर ले, समझ रहे हो ना, बिल्कुल। ठीक है, और थोड़ा जेब वेब ढीला कर देना अपनी बहनों के लिए जो आपको राखी बांधेंगी। जब उसको 250 रुपए का डेयरी मिल्क का बड़ा वाला चॉकलेट दिए थे, ठीक है, जो आज तक अभी खुद खाया नहीं था, लेकिन उसके कहने पर दे दिया, तो छोटी बहन है, प्यारी बहन है, अगर वो हक से मांगती है कुछ तो उसको भी जो है, ठीक है, उसका हक बनता है और उसको दे देना। ठीक है, बहन को देते वक्त सोचते हो और वहां देने वक्त नहीं सोचते, ये नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखो। बराबर ट्रीट करिए, फैमिली है ओवरऑल, वो भी आपकी फैमिली की पार्ट है और ये भी आपकी फैमिली की पार्ट है। ठीक है, तो ओवरऑल आपकी फैमिली है तो इक्वली ट्रीट करना है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे,
चलिए, सभी को ऑल द बेस्ट।